हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। नहीं आ रहा है कुछ। चलिए, मतलब एज सच आज वाला क्लास बहुत बेसिक क्लास है, ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, बट टर्म्स हैं तो उस टर्म्स को समझ में आना चाहिए। टर्म, बेसिक टर्म क्या कहलाता है। देखो बच्चा, थोड़ा बहुत आपको पहले से ही पता है। आवाज चला गया सर। बोलेंगे तब ना आएगा। क्या आवाज आ रहा है, कान खराब हो जाएगा। आवाज ये बोलो जो चलिए, आवाज ठीक है ना? सर बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है कुछ, मतलब बहुत श्रील आवाज आ रहा है। नहीं? तो मतलब वो इलेक्ट्रिकल जैसा साउंड आ रहा है तो सर वो जो माइक में होता है ना वैसा आवाज आ रहा है। आप कोई दूसरे डिवाइस से क्लास अटेंड कीजिए, समझ में आएगा। कैसे पढ़ो पता नहीं चल। अभी भी आ रही है आवाज? सर। हाँ, अब थोड़ा कम हुआ है लेकिन आ रहा है। कम हो रहा है पर आई तो अभी हो। हाँ अभी फिर से ज्यादा आ रहा है। ठीक। बोलो रे। सर आवाज क्या नहीं आ बोले रहा सर, है। कुछ आया ही नहीं। अभी आवाज नॉइज हो रहा है? अभी तक अभी नॉइज हो रहा है क्या? नहीं सर, अभी आवाज नहीं नहीं नहीं, आ रहा है। अभी ठीक है। अभी भी हाँ बैकग्राउंड आ सर। रहा है? नहीं अभी ठीक है, अभी नहीं ठीक सर। है। ठीक है सर। हेलो। हाँ सर हेलो। वाह, अभी हमारा ही नहीं जा रहा है, आप पढ़ाते रहिए। छोड़ो। तो जब मेटलर्जी में ना बेसिकली हमारे पास क्या होता है ना, तो टर्म से नाम है ना, पहले भी सुने होंगे कभी ना कभी। तो बेसिकली जो मेटलर्जी टर्म है ना, ये इन्वॉल्व होता है किस चीज में? किसी भी मेटल को ऑब्टेन करने में। देखो बेसिकली बच्चा है क्या ना, ऐसा तो है नहीं कि हर मतलब है ना, मतलब जो अर्थ क्रस्ट है या जो इन्वायरमेंट है उसमें कोई मेटल अपने प्योरेस्ट फॉर्म में तो मिलता नहीं है। हम जो भी मेटल यूज करते हैं, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, जो कुछ भी मेटल है, उस मेटल का वो अपना एक्चुअल फॉर्म नहीं होता है, वो किसी अदर फॉर्म में मिलता है। जैसे हम मुझे बात करते हैं ना, किसी की बात कर लो, मतलब आयरन का बच्चे यूज करो, आयरन की बात कर लो, तो आयरन का भी मतलब ऐसा नहीं कि प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। आयरन की हमें मिनरल्स मिलते हैं, या आप सो कह लो ओर मिलता है। कहीं कहीं लिखा रहेगा मिनरल्स, कहीं कहीं लिखा रहेगा ओर। हर मतलब ये सब टर्म आप सुने होंगे। तो बेसिकली मेटलर्जी बच्चा वही प्रोसेस है जो आपको ना किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की बात कर लो, उस पर्टिकुलर एलिमेंट से आपको उस पर्टिकुलर मतलब सिंपली यार किसी भी मेटल की बात कर लो, उस मेटल के ओर से ना, या उस मेटल के मिनरल से, किसी भी मेटल की बात करो, किसी भी मेटल के ओर या किसी भी मेटल के मिनरल से ना
आपको उस पर्टिकुलर मेटल तक पहुंचना है। इस प्रोसेस में जो भी हमारे पास स्टेप्स आएंगे, बेसिकली उसी को हम लोग मेटलर्जी बोलते हैं। देखो बच्चा, यदि थोड़ा सा दिमाग से करेंगे, हर चीज अपने आप स्टेप बाय स्टेप आता जाएगा। थोड़ा सा लर्निंग फैक्ट है, यदि आप समझ के करिएगा तो बहुत इजी होगा। देखो बच्चे, आज का मतलब देखो सिंपल सी बात है बच्चे, हमें है ना सिंपल से सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ मैं तेरे को। तो मोस्ट कॉमन और बच्चा तेरे को है ना, सपोज बच्चा हम है ना, हम बोले क्या, कैल्शियम का और है बच्चा। तो सपोज हम बोले कि कैल्शियम का और एक CaCO3 है। तो CaCO3 से ना अपने को कैल्शियम चाहिए, CaCO3 से अपने को कैल्शियम चाहिए। यहां से यहां तक पहुंचने के लिए हमें क्या क्या स्टेप चाहिए वो मैं बताता हूं। देखो सिंपल सी बात है बच्चा, सपोज मैं तेरे को बोला कि ये मेरे पास ओर है, होता क्या है, अब इस ओर को ना पहले क्या करो, कंसंट्रेट कर लो। एक वर्डिंग यहाँ पे आएगा कंसंट्रेट, मतलब आगे आएगा अच्छा, मतलब इम्प्योरिटी को हटाना। कंसंट्रेट कर लिए, कंसंट्रेट करने के बाद बोला कि इसको ना ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिए, उसको बोलते हैं ना कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, कहीं ना कहीं नाम सुने होंगे। इसके बाद बोलता है इसका मतलब कि है ना रिडक्शन कर लो, कैल्शियम मिल गया। अब ये कैल्शियम प्योर फॉर्म में है कि नहीं, उसको प्योर कर लो। मतलब जो भी स्टेप्स हैं उसको कंबाइंडली हम लोग मेटलर्जी बोलते हैं। अब इसे तो डेफिनेशन तो पूछेगा नहीं कि व्हाट डू यू मीन बाय मेटलर्जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला टर्म जो आपको दिखा यहाँ पे कि है ना मेटलर्जी बोला किसको, तो सिंपल सी बात है, एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल। सिर्फ मेटल लिखिएगा तो दिक्कत है। मेटल देखो होता क्या ना, मेटल मिलने के बाद का भी एक स्टेप होता है, उसको बोलते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, उसको बोलते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। तो मतलब आप लोग 10th में पढ़े होंगे, मतलब उसको होता है ना इलेक्ट्रो रिफाइनिंग भी बोलते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग भी बोलते हैं। उसी प्रोसेस मतलब मेटल मिलने के बाद का भी एक स्टेप होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। मतलब इसलिए जब आप मेटलर्जी को डिफाइन करते हो ना, ये जो प्योर मेटल है ना, इस टर्म का अपना एक सिग्निफिकेंस है। एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर बेसिकली कॉल्ड मेटलर्जी। काम खत्म, डेफिनेशन पूछने से रहा। तो ना बच्चा, अब दो चीजें हम क्या बोले बच्चा ना, सिंपल सी बात है, मतलब आप है, आपका फ्रेंड है, सपोज कभी मतलब गए ट्रैकिंग पे, ठीक है ना, आपके फ्रेंड को मिला मिनरल, आपको मिला ओर, आप लेके आए उसको लैब में, ठीक है ना। तो जब लैब में जब आए ना, तो जो मेटल्स का एक्सट्रैक्शन होता है ना, वो ओर से होता है, मिनरल से नहीं होता। इसका मतलब क्या हो गया, और मिनरल से थोड़ा सा प्योर फॉर्म होगा, और जो होगा वो मिनरल से थोड़ा सा प्योर होगा। सिंपल सी बात है बच्चा, आप ये बोल सकते हो ना, मिनरल से हमें ओर मिलेगा, उस ओर से हम मेटल को निकालते हैं। मिनरल से पहले ओर मिलता है, उस ओर से हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या हो गया, मिनरल किसी भी सब्सटेंस का एक्चुअल फॉर्म होता है, नेचर में वो कैसे एग्जिस्ट करता है ना, उसको हम लोग मिनरल्स बोलते हैं। तो क्या बोला बच्चा, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस इन विच मेटल एग्जिस्ट इन फ्री फॉर्म और इन कंबाइंड फॉर्म। दो पॉइंट फिर से बच्चा आके लोचा खड़ा कर दिया, फ्री और कंबाइंड, इन फ्री फॉर्म और इन कंबाइंड फॉर्म। देखो बच्चा क्या बोला, इन फ्री फॉर्म और इन कंबाइंड फॉर्म, फ्री फॉर्म और इन कंबाइंड फॉर्म। देखो बच्चा, हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ के आए हैं, फ्री फॉर्म मतलब किसी से रिएक्शन नहीं किया होगा, कंबाइंड फॉर्म रिएक्शन किया होगा। तो बेसिकली यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज का कॉन्सेप्ट आ जाए। दैट मीन्स जो ज्यादा रिएक्टिव है, जो मॉडरेट रिएक्टिव है, वो कंबाइंड फॉर्म में होगा। जो लेस रिएक्टिव है वो फ्री फॉर्म में, या उसको नेटिव फॉर्म बोलते हैं। फ्री फॉर्म या नेटिव फॉर्म मतलब अपने एक्चुअल फॉर्म में ही रहेगा। बेसिकली बच्चे कहने की बात क्या हो गई ना, मिनरल्स किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का, किसी भी पर्टिकुलर मेटल का एक्चुअल स्टेट है जहां पे वो एग्जिस्ट करता है। अब देख बच्चे, इसके बाद और आ गया, तो कहने का मतलब क्या है, मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड। सुन बच्चा, इकोनॉमिकली एंड कन्वेंशनली। देखो बच्चा, कहने का मतलब क्या हो गया ना, मिनरल और ओर दोनों किसी भी पर्टिकुलर मेटल का नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस ही है, मिनरल बोलो या ओर बोलो। बट बच्चा, जब एक्सट्रैक्शन की बात आती है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ओर से एक्सट्रैक्शन किया जाता है। जो एक्सट्रैक्शन बच्चा किया जाता है वो ओर से किया जाता है। एक्सट्रैक्शन आपका हमेशा ओर से किया जाए, मिनरल से कभी हम मेटल्स का एक्सट्रैक्शन नहीं करते हैं।
तो कभी भी पूछेगा मेटलर्जी मतलब कहाँ से बात, ओर से करते हैं। तो सिंपल सी बात है, किसी भी मेटल है उसका हम मतलब अर्थ क्रस्ट में ढूंढने गए तो अर्थ क्रस्ट में उसका 5 मिनरल मिला और 1 ओर मिला, तो हम लोग एक्सट्रैक्शन ओर से करेंगे ना कि मिनरल से। तो ही याद रखना। इसका बच्चे मतलब क्या हो गया, इसका बच्चे मतलब क्या हो गया, सिंपल सा मतलब हो गया। ओर जो होता है ना, जो बच्चा ओर है ना, वो मिनरल से ज्यादा प्योर फॉर्म होता है। कहने की बात यही हो गई। तो बच्चे ये सब टर्म तो बचपन से सुनते आ रहे हो ना, इसमें किसी को लोचा है? यदि ओर थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्योर पार्ट है तो हम क्या बोल देंगे, ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर बट ऑल ओर्स आर मिनरल, ऑल ओर्स आर मिनरल। अब यहाँ से अच्छा ट्रू फॉल्स या मतलब ऐसा ऐसा क्वेश्चंस बन जाता है। स्कूल बोर्ड एग्जाम में बच्चा सीबीएसई बोर्ड में आ जाता है, कहीं भी आ जाएगा आपको मतलब कि है ना, मतलब एसेसरीज टाइप क्वेश्चन आ जाता है। तो सिंपल सा याद रखिएगा, पहले मिनरल देन ओर, पहले मिनरल देन ओर पे पहुंच गए, ओर कहाँ से आया होगा, मिनरल से आया होगा, और कहाँ से आया होगा, मिनरल से आया होगा। तो हम ओर को मिनरल बोल सकते बट मिनरल को ओर नहीं बोल सकते। इतनी सी बात है, इसमें कहीं से कोई लोचा वाली बात नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाना भी नहीं चाहिए। सर जरा वो मिनरल का डेफिनेशन खोलना है। अरे क्या देखेगा इसमें, तुम लिख रहा है क्या तुम? हाँ सर। हाँ ठीक है ठीक है। चल लिखना कुछ मत, सब कुछ एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, जैसे तुमको पढ़ना है वैसे सब लिखा हुआ है, कुछ नहीं पढ़ना है। देखो चल अब बारी आई क्लासिफिकेशन की। तो अब मिनरल को भूल जाओ, अब मिनरल से कोई मतलब नहीं, हम आ गए ओर पे, क्योंकि हमको मेटल्स चाहिए, अपने को मेटल्स चाहिए कहाँ से, ओर से, ना कि मिनरल से। हम आ चुके हैं ओर पे, ओर पे आ चुके हैं। ठीक है बच्चा, ओर पे आने के बाद हम क्या बोले कि बेसिकली 2 फॉर्म होता है, एक नेटिव फॉर्म, एक कंबाइंड फॉर्म। नेटिव फॉर्म का कहने का मतलब है अनकंबाइंड फॉर्म, फ्री फॉर्म मिलेगा तेरे को, बेस्ड ऑन देयर अक्रेंस। तो देखो नेटिव का मतलब क्या आ रहा है, these ore contain metal in their free state, sometimes lumps of almost pure metal। तो कहने का मतलब क्या है, वहां तो कुछ अब मतलब उसका ओर नहीं मिलता है। अब ओर मिलने का मतलब क्या है, कंबाइन किसी साथ कंबाइन किया होगा, ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड, कुछ भी फॉर्म किया होगा, सल्फेट कुछ फॉर्म किया होगा। अब क्या होला, lumps of almost pure metals are found which are known as nuggets। को मतलब कभी कभी एनसीईआरटी में लिखा हुआ देख लेना। सिंपल सी बात है बच्चा, आपको एग्जांपल दिया हुआ है और आपको एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस एग्जांपल में चलने एक लोचा है, पता है कौन सा, कॉपर को लेके लोचा है। कॉपर के साथ थोड़ा सा झोल है। कॉपर कभी कभी मतलब नेटिव फॉर्म मिलता है, कभी कभी कंबाइंड फॉर्म मिलता है, कभी कभी नेटिव फॉर्म मिलता है, कभी कभी आपको कंबाइंड फॉर्म मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा केयर करिएगा, इन्हें की माथा पीटिएगा कि हम यहाँ आपने बोला था कि नेटिव फॉर्म में, फिर आपने इसका सल्फाइड कैसे फॉर्म कर दिया। हम क्या बोले, ऑलमोस्ट बोला ना बच्चे, दिस मेटल कंटेन मेटल इन फ्री स्टेट, फ्री स्टेट बोला मतलब, बट समटाइम्स कॉपर के साथ होता है कि कॉपर में बच्चे आपको दिख जाएगा, कॉपर का कहीं ना कहीं तेरे को और दिख जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कंबाइन मतलब जो बच्चे ऊपर है, जिसकी ज्यादा रिएक्टिविटी है वो तेरे को मिलेगा कंबाइन फॉर्म में, जो ज्यादा बच्चे रिएक्टिव हो तेरे को मिलेगा कंबाइन फॉर्म में। हाँ जी। अच्छा मतलब उसमें ये भी आ सकता है ना, मतलब वो मतलब गोल्ड भी आ सकता है ना वो नेटिव फॉर्म में? नेटिव फॉर्म में और कैसे आ जाएगा, मतलब ना ना प्योर ना मतलब, ना ना, मतलब गोल्ड भी तो आ सकता है, हाँ हाँ हाँ, एग्जाम्पल। नीचे नीचे का सब है, नीचे का सब है, कॉपर के नीचे सब ले दो ना। हाँ कॉपर सर। जब हो गया तो कॉपर के नीचे सब ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो अच्छा, मतलब ओर को क्लासिफाई कर दिया किस फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म और नेटिव फॉर्म। कंबाइंड फॉर्म कुछ, अब कंबाइंड फॉर्म में बेसिकली हम इस 3 की बात करेंगे। कंबाइंड फॉर्म में बेसिकली बच्चे हम इस 3 की बात करेंगे, ठीक है ना। कंबाइंड फॉर्म में बेसिकली इस 3 की बात करेंगे, हैलाइड और क्लोराइड, ब्रोमाइड, बेसिकली क्लोराइड मिलेगा। ऑक्सीडाइज को 2 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया, ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्साइड और ऑक्सीसॉल्ट। ऑक्साइड Fe2O3, ऑक्सीसॉल्ट FeSO4। देखो बच्चा कंफ्यूज मत करना, ऑक्साइड मतलब Fe2O3 और ऑक्सीसॉल्ट का मतलब FeSO4, दोनों का मतलब ये हुआ। अनसल्फराइज्ड मतलब बच्चा रोना मत, यहाँ पे सल्फाइड भी हो सकता है और सल्फेट भी हो सकता है, मतलब सल्फर की बात कर रहा है। अब तुम रोएगा कि यहाँ पे आपने मतलब यहाँ भी आपने FeSO4 लिख दिया, सर कोई मतलब दिक्कत नहीं जितना है। कंपाउंड हो सकता है सल्फर कंटेनिंग वो सब हो सकता है ना? हाँ 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 हाँ, मतलब सल्फर वाला तेरे को जहां दिख जाएगा सबको यहाँ पे घुसा देना। अच्छा
देख भाई, ऑक्सी सॉल्ट वाला मतलब फेरस कार्बोनेट है। ऑक्सी सॉल्ट में सब आ जाएगा ना रे, कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट सब घुस जाएगा ना। अच्छा यदि हम ऑक्सी सॉल्ट बोल देते हैं सब घुस जाएगा। देखो कहने का मतलब क्या है ना, मतलब क्लासिफिकेशन थोड़ा सा इजी का थ्रू हम है ना, कार्बोनेट का अलग लिखते, सल्फेट का अलग लिखते, नाइट्रेट का अलग लिखते, उतना लिखने से कोई फायदा थोड़ी है। सबको घुसा दिया ऑक्सी सॉल्ट में, हर एक को घुसा दिया ऑक्सी सॉल्ट में, काम खत्म। ठीक बच्चा, तो मतलब कम से बच्चे कहने की बात क्या हो गई, कंबाइंड फॉर्म में तेरे को हर कोई मिल जाएगा। मतलब किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को उठा ले, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को उठा ले, उसका जो भी कंपाउंड फॉर्म हो सकता है सबको वहां पे घुसा दो, काम खत्म। उसको बोलते हैं, सीधी सी बात है, तो मैक्सिमम, देखो सिंपल सी बात है, मैक्सिमम तेरे को ना मिलेगा या तो ऑक्साइड, या तो कार्बोनेट, या तो सल्फाइड। सल्फाइड, सल्फेट की बात तो बच्चे हम नहीं करते, सल्फाइड मिलता है, कार्बोनेट तेरे को मिलेगा मैक्सिमम केसेस में, और तेरे को मैक्सिमम केसेस में ऑक्साइड मिलेगा। हाँ अब बच्चे देखो, फिर बच्चे हम आगे बात करेंगे ना, फिर बच्चे हम आगे बात करेंगे कि हैलाइड किस किस का मिलता है, तो इसको थोड़ा सा क्लासिफाई कर देगा कि भाई हैलाइड भी कुछ पर्टिकुलर का मिलता है। अब वहां पे माथा मत पीटना कि सर आपने बोला था इसका फिर मिल गया इसका, मतलब हम सपोज बोले क्या बच्चा कि हैलाइड बेसिकली मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट का मिलता है। सपोज हम ऐसा टर्म बोले, मतलब सोडियम का मिलेगा, कैल्शियम का मिलेगा, मैग्नीशियम का मिलेगा। और सपोज तेरे को कहीं पे PbCl2 दिख गया तो रोना मत, मतलब मैक्सिमम केसेस में जो हैलाइड है ना मोस्ट रिएक्टिव के होते हैं, हैलाइड और मैक्सिमम केसेस में आपके मोस्ट रिएक्टिव के होते हैं। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि सिर्फ उसी का होगा, वो वहां पे मतलब कि है ना, मतलब डोमिनेट कर जाता है कहने की बात पे। तो वजह सिंपल सी बात है, ये हमारा सारा ओर हो गया। अब इन्हीं सब ओर से हमको मेटल निकालना है, इन्हीं सब ओर से, मतलब मेरे को हैलाइड ओर दे दिया, सपोज तेरे को NaCl दे दिया, बोला इससे सोडियम को एक्सट्रैक्ट कर, तो अपने को वही चीज पढ़ना है यहाँ पे कि भाई हमें NaCl से सोडियम तक कैसे पहुंचना है। अपने को Fe2O3 दे दिया, बोला कि इससे आयरन को निकालो। वहीं पे जो जो टर्म बच्चा इन्वॉल्व है ना, उसी प्रोसेस को मेटलर्जी बोला जाता है, सीधी सी बात। चलिए चलते हैं बच्चे आगे की कहा, टाइप्स ऑफ मेटलर्जी। टाइप्स ऑफ बच्चे मेटलर्जी की बात कर ले, टाइप्स ऑफ मेटलर्जी की बात कर ले। पहला बच्चा है इलेक्ट्रोमेटलर्जी। बच्चे नाम से लग रहा होगा, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी की बात डेफिनेटली कर रहा है, डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा है। when electricity involved in the extraction, देखो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोलाइसिस, एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल, मतलब बच्चा इनडायरेक्टली कहने का मतलब क्या है ना, हाई रिएक्टिव मेटल। देखो बच्चा बचपन से तो पढ़ते आ रहा होगा, मतलब कि Al2O3 में, हाँ सर, एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम वो बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ, हटाने के लिए मतलब एनालिसिस करना कहने की बात है ना कि इसको क्लासिफाई कर, सिंपल सी बात है, S ब्लॉक का सब उठा लो, S ब्लॉक का सब उठा लो, कैल्शियम मैग्नीशियम जो भी है, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, और एक अलग से घुसा दो किसको, एल्यूमिनियम को। वही बोलता है कि नहीं हम भी ज्यादा रिएक्टिव है, हमको भी फीलिंग आ रहा है रिएक्टिविटी का, तो आ जाओ तुम भी इस श्रेणी में। वजह तुम लोग पढ़े होगे Al2O3 का रिडक्शन, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे होगे, अभी हम 9th क्लास से पढ़ा इसलिए मेरे को याद है। बोलता क्या पढ़ोगे तुम लोग, 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ना है हाइड्रोजन, मैं समझ चाहे SSC बोर्ड से इसमें बोल रहा हूँ, तो तुम लोग पढ़ा होगा Al2O3 Al2O3 का रिडक्शन, Al2O3 का रिडक्शन कार्बन नहीं करा पाता है, बोलेगा क्यों नहीं, वहां पे बोलो, हाँ तो हम बोलते हैं क्या, ये इसका जो ऑक्साइड होगा ना वो स्टेबल होगा, बोलेगा कि हम अपना ऑक्सीजन बहुत मतलब शिद्दत से लेके आए हैं, इसको तो हम बाहर नहीं निकालने वाले। तो अच्छा अब वहां पे मतलब 9th की बात है, उसमें थोड़ा ऐड हो जाएगा। अब 9th में हम लोग पढ़ते हैं क्या, बोलेगा क्या ये ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब रिएक्टिविटी सीरीज को देख लो, रिएक्टिविटी सीरीज को देख लो, उसमें देख लेना ऊपर से, कहां से, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम तक पहुंच गए, वहां तक के सारे एलिमेंट को उठा लो, मतलब वहां पे जो भी एलिमेंट है उसको हम लोग इलेक्ट्रोमेटलर्जी से इन्वॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहां से फ्रेम हो गया, इनमें से किस मेटल के लिए हम लोग इलेक्ट्रोमेटलर्जी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चा फ्रेम हो गया यहाँ से, इनमें से किस मेटल के लिए हम लोग इलेक्ट्रोमेटलर्जी को यूज करते हैं। S ब्लॉक का ढूंढ लेना और एक एल्युमिनियम को ढूंढ लेना, तो आपका इलेक्ट्रोमेटलर्जी की कहानी होगी, कहानी खत्म। चलो इसके बाहर कुछ नहीं है ना, नहीं इसके बाहर कुछ नहीं है, जो लिखाया हूँ बहुत शिद्दत से लिखा रहा, अच्छा है, इसमें बाहर कुछ मत पढ़ना। देखो बच्चा पायरोमेटलर्जी, हाँ जी बच्चा, नहीं ठीक है समझ गए, मतलब क्या बोल हमें रहे वो शिद्दत वाला फीलिंग आ रहा है मेटलर्जी के साथ। सर
हाँ सर वो इलेक्ट्रोमेटलर्जी का कौन कौन सा मेटल वो पीडीएफ में लिखा है कि नहीं कौन कौन सा बोला मेटल चलो मतलब इलेक्ट्रो एस ब्लॉक का मतलब वो इस देखो ब्लॉक का जिसका एल्यूमिनियम एस हैलाइड। ब्लॉक का और है ना एल्युमिनियम का अच्छा ओके सर था ना है ना कि है ना एस ब्लॉक मतलब कि है ना एस ब्लॉक का सब ले लेना। तो अब एस ब्लॉक में सब हाँ कुछ पूछेगा ही नहीं। अच्छा ठीक है हमको क्या हाँ, पूछता है मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब आ गया मतलब जिसका है ना मतलब मोस्ट मतलब जिसका मतलब कि है ना कंपाउंड मिलेगा उसी की बात करेगा ना। तो सीजियम का कंपाउंड हाँ ऐसे सर भी बहुत है ना। हाँ चलो एक और एल्युमिनियम रेडियो को एक्टिव का भी तो मतलब फ्रेंशियम का भी तो नहीं पूछेगा ना, रेडियो एक्टिव है। तुम तो अलग ही दुनिया में चल जाता है भाई। हम कैल्शियम को हाँ हम सीजियम को भी उड़ा रहे हैं तो तुम फ्रांसियम में घुस रहा है। फ्रेंशियम उसका मेटल न्यूक्लियस ही अनस्टेबल है, ठीक है। तो तभी ठीक है। हाँ गला बैठा हुआ है इसलिए नहीं जा रहा। चलो तो देखो यार पायरोमेटलर्जी देखो पायरो का बच्चे नाम बच्चे सुनोगे पायरो मतलब हीट होता है। पायरो का मतलब बच्चा क्या होता है हीटिंग होता है। पायरो का बच्चे मतलब क्या होता है हीटिंग होता है। तो क्या बोला जहां पे हीटिंग इफेक्टिव होगा। अब बच्चा सिंपल सी बात है एल्युमिनियम के नीचे उतर जाओ। एल्युमिनियम तक बोला हम तो हीट के साथ होंगे तो उसके नीचे उतर जाओ जो भी वाला मॉडरेट मेटल में सबको घुसा दो। मैग्नीज, क्रोमियम, आयरन है, टिन है, लेड है, इस सबको मॉडरेट वाला में घुसा दो मतलब ये सब आ जाएगा। अब देखो अब यहाँ पे मतलब अब यहाँ वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स आ जाते तो देखो अब क्या करना यहाँ पे ना एल्युमिनियम के बाद ना बच्चा अब यहाँ पे क्या करना एल्युमिनियम के बाद जो एलिमेंट है ना सुनना एल्युमिनियम के बाद देख लेना और उसको कहाँ तक मतलब कॉपर के ऊपर वाला तक एल्युमिनियम से उठाना कॉपर तक देख लेना। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग पायरोमेटलर्जी को यूज कर सकते हैं। अभी बच्चे को स्पेसिफाई नहीं किया मॉडरेट में सबको घुसा सकता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मॉडरेट वाले में किसी के साथ कोई दिक्कत नहीं है उसको तो बोला डी सकता ब्लॉक है का ही होगा ना ये सब मतलब मारेंगे डी तम ब्लॉक हाँ का जो बेसिकली मेटल्स है वही डी तो है। ब्लॉक हाँ डी ब्लॉक में घुस जाओ। डी ब्लॉक का हाँ तो डी ब्लॉक में घुस जाओ कहानी खत्म हो गया। मतलब अभी बच्चे हाँ थोड़ा सा और भी सही बात बोला सर ने बहुत अच्छा बात बोला। मतलब कि है ना एल्युमिनियम से उतरने के बाद हाँ मतलब तुमको है ना लेड वगैरह का ज्यादा हाँ लेड वगैरह टी ब्लॉक में थोड़ा सा घुसना पड़ेगा। लेड घुस गया वहां से टी ब्लॉक से आ गया मतलब कॉपर के मतलब पहले टी तक ब्लॉक ना। हाँ देख रहे ना मतलब कि डी ब्लॉक का सब यहाँ पे आ जाएगा। एक आध पी ब्लॉक से घुस जाएगा लेड घुस गया पी ब्लॉक से। अब बिस्मथ का तो मेटल मिलेगा नहीं ठीक है ना। अब पोलोनियम तो घुसेगा नहीं यहाँ पे तो सबको देख लेना लेड कहाँ से घुसा है। जर्मेनियम तो तेरे को दिखेगा नहीं, इंडियम तेरे को दिखेगा नहीं। तो वैसे एक लेड को यहाँ पे घुसा के रखना बाकी सब तो अपना इस ब्लॉक का है। टीन घुस गया टी ब्लॉक से आ गया ये तो देख लेना थोड़ा। चलिए मतलब नेक्स्ट है आपका हाइड्रो। नाम से बच्चा क्या लग रहा है वाटर। पानी। हाइड्रो पानी है सर उसमें। पानी हाँ है सर। पानी है पानी से सिंपल से मतलब क्या हो गया ना मतलब कि हाइड्रोमेटलर्जी की कहानी जहां पे आ जाएगी ना तो नाम से क्या लग रहा है जहां पे मतलब एक्वस का इन्वॉल्वमेंट हो जाए सीधी सी बात। एक्वस आ गया एक्वस का इन्वॉल्वमेंट जहां भी हो गया उसको हम लोग हाइड्रोमेटलर्जी बोले। क्या बोला each involve dissolution of metallic ore in a suitable solvent in which metallic ore is soluble and impurities are insoluble vice versa। ठीक बच्चा नाम से क्या लग रहा है मतलब बच्चा ना अब उस देखो अब यहाँ पे क्या है ना अब बच्चा यहाँ पे क्या है कि ना दोनों का बच्चे मेटल्स मतलब कि जो बच्चे है ना ओर है और जो वहां पे इम्प्यूरिटी है मेटेलिक ओर आर सॉल्युबल एंड इम्प्यूरिटीज आर इनसॉल्युबल। देखो अच्छा सिंपल सी बात है मतलब बच्चे मिट्टी को लेके आते हो पानी में घोल देते हो। जब मिट्टी को पानी में घोलते हाँ हो ना सर। उसमें जो बच्चे ना मतलब कि सूखा सूखा होता है ना मतलब क्या बोलते घास वगैरह तो ऊपर आ जाता है और वो मिट्टी नीचे आ गया तो उसको हम ना फिल्टर करके निकाल लेते हैं। अब जो देखो है ना सिंपल सा एग्जांपल तुम देखो चाय पत्ती का एग्जांपल देखो जो चाय पत्ती हम लोग चाय बनाने के लिए यूज करते हैं ना उसमें क्या होता है तो चाय पत्ती को तुम डालते हो मतलब चाय बनाने के लिए क्या होता है कि जो उसमें मतलब जो भी उसका प्रॉपर्टी होता है उसमें जो सॉल्युबल होगा वो चाय के साथ आ गया और जो इनसॉल्युबल है वो बाहर आ गया तो उसको हम छान के बाहर कर देते हैं। सीधी सी बात है ये फंडा हुआ ना। जी सर। तो जो बस इसी नमक फंडा पे काम निकालते करता हैं है। उसमें भी तो ऐसे ही होता है ना। हाँ सैन क्या बोला अच्छा तो नमक जो एक्सट्रैक्ट करते हैं उसमें इवेपोरेट आवाज तुम लोग का हमारा आवाज तुम लोग कटता है क्या तुम लोग का आवाज कट क्या था नेट मेरा खराब है क्या? सर
नहीं सर, आपका ठीक है, आवाज सही है। आपका नेट खराब है इस मामले में, हमारे आवाज जाने के मामले में खराब है, आपका आवाज ठीक है। देखो जाके कर। मेरा आवाज तो है ना मेरा आवाज तुमको पहुंच रहा है ना मेरा आवाज? एक हाँ, सेकंड ऋतिक सर, रोशन क्लियर, की तरह बहुत आ हाँ क्लियर है। हाँ बॉलीवुड की तरह आ रहा है, ठीक है, फाइन। देख रहे सर, इसमें क्या तुमको थोड़ा वो सा आएगा क्या, एक एक्वारिज आएगा क्या मिनट इसके हम अंदर? नेट को सही करते, एक मिनट रुक हम नेट को सही करते हैं। रुको जाओ, एक मिनट रुक जाओ। अच्छा रुको। अब बोलना बच्चा। हाँ, हेलो सर। हाँ अब हाय हेलो सही। हाँ अब इसमें तुमको क्या वो clear आएगा है। क्या, चलो एक्वारिज आएगा क्या इसमें? अबे एक बार जाओ तो पूरा घुला देगा रे, तो कुछ बच भी नहीं करेगा वहां पे। ओके एक ओके बार जाओ तो ओके बहुत पावरफुल है, वो कहेगा बहुत सबको पावरफुल है आ जाओ इसीलिए। ओके सर। आ जाओ तेरे अब अपने आप में संभाल लेते हैं। सर नीचे का लाइन क्या लिखा है, समझ नहीं आ रहा है, आफ्टर फिल्ट्रेशन। हेलो सर। सर चले सर गए। नहीं से बाहर निकल गए। अरे ये हम नेट यहीं से पे हैं, मारेंगे तब मतलब आपका स्क्रीन अरे तो मतलब आवाज स्क्रीन आपका शेयर ब्रेक चला हो रहा गया है। है। पहले हाँ वाले मतलब का अब नेटवर्क स्क्रीन में अच्छा ऑफ था। हो गया। अरे वो थोड़ा सा ना जब नेट चेंज हुआ तो उसको थोड़ा सा adjust होगा ना, यूज कर आपका रहा है। आवाज भी कट सर रहा है। पहले वाला ही इसका नेटवर्क सर अच्छा था। सर आपका खराब नेट लगा लीजिए सर, ये हमारे लिए खराब हो गया आपका अच्छा नेट। हाँ, तुम लोगों का आवाज अच्छे आ रहा है, सोचे कितने। पर चलो आपका कट सर आपका रहा है, आवाज आपका कट नहीं रहा है आ रहा सर। है। रुक और हमारा जाना ज्यादा सर इम्पोर्टेंट पहले नहीं है। वाला रुक लगा रुक लीजिए। हाँ हाँ सर। पहले वाला आप लेके आ गए, चलो पहले वाला हाँ लेके सर आ गए, चलो अब मस्त आ रहा है। ठीक है। देखो अच्छा सर, तो बच्चे क्या बोला हाइड्रोमेट्रोलॉजी में क्या बोला? रुकना बच्चा। हाइड्रो में क्या बोला बच्चा कि बेसिकली यहाँ पे क्या बस वही कंसेप्ट है बच्चा कि कोई, एक मिनट रुकना। नहीं बच्चा, सिंपल बच्चा यहाँ पे क्या बोला, कोई एक क्या होगा, सॉल्युबल होगा और कोई सॉल्युबल नहीं होगा। तो जो सॉल्युबल होगा, जो इनसॉल्युबल होगा, तो उसको हम सिंपली क्या करेंगे, एक मेथड से मतलब कि छान के फिल्टर करके बाहर निकालेंगे। सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें यहाँ बहुत मेथड है, मतलब रिएक्शन वगैरह वो सब क्वेश्चन पूछता नहीं है, तो हम लोग वहां पर दिमाग नहीं लगाने वाले हैं, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे देखो, जैसे देखो सिंपल सा बताता हूँ तेरे को। देखो बच्चा, एक सिंपल सा तेरे को कहानी बताता हूँ। हाँ तो लिखा है, चलो देखो बच्चा, सपोज देखना बच्चे, एजी देखो है ना, Ag2S का एक और है, सल्फाइड और है, ये आया NaCN में। तो NaCN क्या किया, अब NaCN क्या किया यहाँ पे, उसको अपने में घुसा लिया, तो है ना, मतलब कि अब इसको जो सॉल्युबल कर दिया, और Na2S मतलब बच्चे देखो सिंपल सी बात है क्या, कि इसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लिया, और Na2S को अगेन O2 को, इसी प्रोसेस को हम लोग लीचिंग बोलेंगे बाद में। लीचिंग एक केमिकल मेथड है जिसके थ्रू हम लोग मतलब कि, है ना, मतलब ये भी एक तरह सा मतलब क्या बोलते हैं उसको, मेथड है कि जिसके थ्रू हम ओर को क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। सुनिएगा यहाँ पे, तो सिंपली यहाँ पे हुआ क्या है, सिंपली यहाँ पे क्या हुआ है कि पहले क्या किया वो बना, मतलब कि Ag को अपने में क्या किया, डिजोल्व कर लिया। उसके बाद आप क्या करिएगा, वहां से Na2S को सेपरेट कर लीजिएगा, या देखो फिर से क्या किया, Na2S में फिर से O2 का पास किया, सल्फर इसको बाहर निकालेगा। तो सिंपली यहाँ पे कहने का मतलब क्या है ना बच्चा, सिंपली कहने का मतलब क्या है कि NaCN यहाँ पे सॉल्वेंट का काम किया, जो Ag2S को अपने में क्या किया, डिजोल्व करा लिया। तो जो इम्प्योरिटी होगा उसको आप फिल्टर करके बाहर निकाल लीजिएगा, जो इम्प्योरिटी होगा उसको हम फिल्टर करके बाहर निकालेंगे, और कोई मतलब नहीं है। इस बाद में बात करेंगे जब हम लोग लीचिंग मेथड, या जब हम रिएक्शन में जाएंगे ना, तो कुछ अब तुमको बच्चे दिख रहा होगा ना यहाँ पे कि यहाँ पे Ag2S लिखा हुआ है। तो ये ना सिल्वर की मेटलर्जी का कहानी है, ये जो है बच्चा, ये सिल्वर की मेटलर्जी की कहानी है बच्चे। हम इस पे बात करेंगे और भी अच्छे से जब सिल्वर का एक्सट्रैक्शन करेंगे, अभी तेरे को थोड़ा समझ नहीं आएगा, वहां जब बात करेंगे तो अच्छे से बात करेंगे, ठीक है बच्चे। एक दो चीज को, ये जो पॉइंट लिखा होता है यहाँ पे ना, फंक्शन ऑफ O2 इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड शिफ्ट करता है। क्वेश्चन आ गया था JEE मेंस में कि ना लीचिंग या गोल्ड के एक्सट्रैक्शन में O2 का इन्वॉल्वमेंट क्यों होता है, वो बाद में बात करेंगे जब हम लोग मेथड पे आएंगे तो। अभी बस इतना समझना, हाइड्रो वाले में मतलब कि क्या करते हैं, पानी में या किसी प्रॉपर सॉल्वेंट में उसको घोल देते हैं, घोलने के बाद एक घुल गया एक नहीं घुला, जो नहीं घुला उसको फिल्टर करके बाहर कर दीजिए, और जो घुल गया वो तो ठीक बात है।
देख सर जी में क्वेश्चन क्या है, या एक बार और रिपीट कीजिए। क्वेश्चन था कि मतलब कि है ना, गोल्ड का जब एक्सट्रैक्शन करते हैं ना, गोल्ड के एक्सट्रैक्शन में जब है ना हम है ना Na2S फॉर्म करने के बाद जो O2 आता है ना, O2 का जहाँ पे O2 लिखा हुआ ना, इस O2 का क्या काम है? ये O2 क्या करता है ना, ये जो Na2S बना ना, इसको फॉरवर्ड आगे रिएक्शन को शिफ्ट करने में हेल्प करता है, मतलब फर्दर सल्फर को फॉर्म करता है, मतलब एक है ना प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। अब प्रेसिपिटेट फॉर्म कब होगा? जब रिएक्शन क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। इस पे बच्चे बाद में बात करेंगे, अभी तेरे को जरा समझ नहीं आएगा यहाँ पे ये चीज। जब हम लोग गोल्ड का करेंगे ना एक्सट्रैक्शन, इस पे डिटेल से बात किया जाएगा। सर अभी नहीं, अभी इसमें कैटेलिस्ट समझ की नहीं आएगा तरह। कुछ। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। सर कैटेलिस्ट नहीं की तरह। कैटलिस्ट नहीं, नहीं कैटलिस्ट नहीं, नहीं, कैटलिस्ट कैटलिस्ट रिएक्ट नहीं करता। कैटलिस्ट करता ना, ये O2 डिस्टर्ब कर दिया ना, ये O2 क्या किया, रिएक्शन को फॉरवर्ड शिफ्ट करा दिया। कैटलिस्ट ऐसा, कैटलिस्ट बस रेट को इंक्रीज कर सकता है, और कैटलिस्ट का देखो बच्चा, रिएक्टिविटी से बस इस पे बाद में बात किया जाएगा, जब गोल्ड का एक्सट्रैक्शन होगा तो उससे बाद में बात की जाएगी अच्छी तरीके से, अभी नहीं। देखो बच्चा, ये रिएक्टिविटी सीरीज है, इसको आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इससे आपको लगाव भी हो गया होगा। इसमें कुछ हमने सोडियम घुसाया है। कैल्शियम के ऊपर होगा ना? कौन? सोडियम कैल्शियम के? सोडियम कैल्शियम से ऊपर होगा, सही बात। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, नहीं सर, कैल्शियम। इसमें थोड़ा बहस है। जब बच्चों ने पढ़ा तब भी टीचर ने बोला था, साइंटिस्ट के बीच भी बहस है कि तो कुछ प्रॉपर्टी ऊपर होता है, कुछ प्रॉपर्टी नीचे मिला देता है। तो छोड़ इनसे दो, अरे कहीं क्वेश्चन भी। कहीं फर्क हाँ से कोई वही, फर्क नहीं पड़ता है, ये कोई ऐसे फर्क नहीं क्वेश्चन थोड़ी पड़ता आने है। वाले हैं, कौन किसके ऊपर। मतलब उसे, हाँ सही बात है, मतलब उसने उसने तो उसका क्वेश्चन सही था, मतलब कहीं देखा हुआ था। हाँ वो सही बात है, लिथियम, सोडियम, हाँ, पोटेशियम, कैल्शियम, और हाँ ऐसे वैसे पढ़ते भी कोई अगर दिक्कत इलेक्ट्रोलिसिस करना है ना, हम सोडियम और कैल्शियम वाले दोनों कंपाउंड एक साथ थोड़ी लेंगे। हम तो एकदम नीचे वाला लेंगे, एकदम ऊपर वाला अलग। लेंगे। हाँ 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 सही बात है, सही बात हाँ है। हाँ देखो अच्छा, इसमें ना देखो अच्छा, अब यहाँ पे देखना, मतलब जो मोर रिएक्टिव वाले ना कॉलम में घुसा हुआ है ना, जो मोर रिएक्टिव वाले कॉलम में घुसा हुआ है ना, वो किसके थ्रू एक्सट्रैक्ट होगा? इलेक्ट्रो मतलब से, इलेक्ट्रोलिसिस से। इलेक्ट्रोलाइट, हाँ इलेक्ट्रो है ना, हाँ इलेक्ट्रो वाला पार्ट से। मॉडरेट वाला पढ़ चुके बच्चा हाइड्रो वाले से, और नेगेटिव वाला हाँ, तो कोई काम ही नहीं करता है, तो वैसे ही फ्री का। पायरो वाले से होगा तो, हाँ पायरो वाले से, हाँ मॉडरेट वाला हीटिंग वाले से। पायरो। हाँ मॉडरेट वाला पायरो वाले से, हाँ। और वो नेटिव तो वैसे ही मिल जाता है। हाइड्रो वाला हाँ किससे होगा? हाइड्रो वाला हाइड्रो वाला किससे में सब होगा? कुछ। हाइड्रो देखो चलने था ना, तुमको था ना एजी का रे सल्फाइड था ना, Ag2S वाला। हाइड्रो वाला सभी के लिए होता है, बट बेसिकली बात करेंगे वो जो वहाँ पे है ना, हाइड्रो वाले में आपका एल्युमिनियम भी कभी कभी आ जाता है, ठीक है ना, तो हाइड्रो वाले में हर कोई आ जाता है। और सर बात करेंगे हाइड्रो वाले में एक हाइड्रो। लाइन लिखा हुआ था, वो समझ में नहीं आया। अभी समझ नहीं आएगा कुछ, हम तो हम हाइड्रो वाले में समझाए कहाँ कुछ। हम सिंपली अच्छा अभी क्या बोले हाइड्रो वाले में, हाइड्रो वाले में सिंपली हम क्या बोले, बस इतना याद रखिएगा कि यहाँ पे किसी को कहीं पे डिजोल्व करते हैं, डिजोल्व करने के बाद कोई एक सॉल्युबल होता है, कोई एक इनसॉल्युबल होता है, उसको हम अलग कर देते हैं। बाकी इस पे बात करेंगे जब हम बच्चे टर्म करेंगे लीचिंग। लीचिंग पे ठीक थोड़ा है। बहुत बात कर लेंगे, और थोड़ा बहुत बात करेंगे जब उस पर्टिकुलर एलिमेंट के एक्सट्रैक्शन की बात करेंगे तब। तुम लोग 10th पढ़ा होगा ना, जो 10th में पढ़ा होगा कि एल्युमिनियम का जब तुम एक्सट्रैक्शन क्या होगा तो NaOH में उसको डिजोल्व करवाते हैं, तो NaOH वहां पे एज ए लीचिंग एजेंट हाँ, काम करता है। और वो अरे हो खुद ना, में डिसॉल्व करके फिर एक ये फॉर्म कराते हैं, हाँ Na2L ऐसा कुछ। हाँ सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है ना, हाँ एल्युमिनियम का होता है रिएक्शन, तो उस देखिएगा, वहां पे केमिस्ट्री बात। याद है मुझे। चॉकलेट दीजिएगा अगले दिन। चल देखो अच्छा इधर आए बच्चे, देखो अब ना मतलब कि है ना, देखो क्या बोला, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल टू फॉलो फ्यू कॉमन स्टेप। मतलब बच्चा पता क्या है, अब ना हमें मेटल तक पहुंचना है, तो मेटल तक पहुंचने के लिए क्या क्या रास्ता है बच्चा? पहला रास्ता क्या है? क्रशिंग और ग्राइंडिंग, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, प्रोडक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर, एंड रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल। देखो अच्छा, अब ये यही चारों स्टेप आपका अभी से लेकर लास्ट तक घूमेगा। मतलब देखो अच्छा, सपोज आपको कोई और मिल गया, देखो अच्छा, आपको ना अच्छा कोई और मिल गया,
देखो बच्चा, एक मिनट है ना, थोड़ा सा बच्चे इसको थोड़ा सा देखिए, मारे बस पत्नी चिकेट, बस 2 मिनट में, 2 मिनट में, 2 मिनट में आ रहे हैं। देखो बच्चा, हाँ तो क्या बोले बच्चा, हमें ना बच्चा, हमें बच्चा और मिल चुका है, ठीक है ना। अब उस और से ना मैटर तक पहुंचने के लिए ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। देखो बच्चा, आज हम पहला 2 स्टेप बच्चे फॉलो कर लेंगे, देन रिडक्शन और रिफाइनिंग। एक क्लास रिडक्शन लेगा, मतलब कि रिफाइनिंग, हाँ एक क्लास रिफाइनिंग ले लेगा। तो बच्चा यदि हम ये चारों बच्चे स्टेप कंप्लीट कर लिए ना, पता जिसके बाद क्या होगा, जिसके बाद ना मतलब कोई मेटल को हमको 4 मेटल करना है, एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, कॉपर और सिल्वर या गोल्ड, मतलब 4-5 मान लो ना। एनसीईआरटी में देख लेगा कितना है, आई थिंक कितना ही है। हाँ सर 5 ही है। हाँ 5 है। दो बच्चे, यदि तुम ये चारों स्टेप समझ गया अच्छे से ना, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, आयरन, अच्छा नहीं सॉरी, दूसरा चीज देख, सॉरी। एल्युमिनियम होगा, कॉपर भी होगा, जिंक भी होगा, तो होगा ही। फिर सिल्वर और गोल्ड में सिल्वर का आई थिंक होगा, देख लेना। चलो अरे भाई देखो, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है बच्चा, यदि ये चारों स्टेप कम समझ गए ना, फिर बच्चे ने एक चार्ट बना दूंगा, उस चार्ट में बता दूंगा कि इसमें ये स्टेप की, यहाँ पर स्टेप की, बस वही चीज समझना, बाकी कुछ समझना नहीं। इस चारों स्टेप को समझना अच्छे से, मतलब 2 क्लास हमारा ही चारों स्टेप ले लेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक दिन में 2 मेट्रोलॉजी करेंगे तो 2 दिन खत्म हो जाएगा। जो 10th वाले बच्चे हैं, देखो 10th वाले बच्चे यहाँ पे इस चारों स्टेप को अच्छे से समझना, ये चारों स्टेप है। फिर एल्युमिनियम का जब करेंगे तो उतना सिलेबस में है 10th वालों के। हाँ सर, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये 4 ही है। 4 ही है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो बच्चा, अब इन चारों स्टेप को पहले हम समझते हैं बच्चा। देखो बच्चे, अब देखो बच्चे, पहला स्टेप बच्चे क्या है, देखो बच्चे, पहला स्टेप सिंपल सा बेकार का है, क्रशिंग का। बच्चे मतलब क्या हो गया, जो और मिलता है ना बहुत बड़ा बड़ा साइज का होता है, उसको ना तोड़ के छोटा पैकेट में बना लो, उसको क्रशिंग बोलते हैं। सेंसलेस है, कोई मतलब नहीं है, हटा दो, ठीक है ना। देखो बच्चा, क्रशिंग Important मतलब है। करते क्या सर, सरफेस एरिया बराबर है। अरे तुम पत्थर लेके आ जाएगा, पत्थर के अंदर जो इम्प्यूरिटीज हो गए तो निकालेगा, उसको निकालेगा। हाँ वही तो मतलब सर, हाँ ठीक है। सरफेस पे तुम उसका करेगा तो सरफेस पे हटा देगा ना, मतलब आप ऐसे सर बना, पिछले मतलब पेज आप पे एक बार जाइए। हमारे मारेंगे ना, बोल रहे हैं। नहीं ठीक वो है। स्क्रीनशॉट ले रहा क्या, भेज देंगे हाँ भाई सर। स्क्रीन। भेज देंगे स्क्रीनशॉट, मोबाइल में स्पेस ज्यादा हो गया, मेरे मोबाइल में स्पेस कम खत्म हो गया, भेज देंगे पीडीएफ, रख लेना। देख इधर, देखो कंसंट्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज अपना कंसंट्रेशन पे जाएंगे पूरा, तो यहाँ से अब क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। देखो बच्चा, कंसंट्रेशन का एक लाइन में मतलब, हमने ओर को लाया, ओर में इम्प्यूरिटीज है, देखो अभी हम ओर का पहले इम्प्यूरिटी निकालेंगे, तो उसको कंसंट्रेशन बोलते हैं। इम्प्यूरिटी निकालने के बाद देखो बच्चा, कहता है, देखो यदि आपने इम्प्यूरिटी निकाल लिया ना, देखो बच्चे क्रशिंग का बच्चा वही मतलब, इसको क्या बोलते हैं, ओर ड्रेसिंग बोलते हैं ना, ओर को ड्रेसिंग करना होता है। कभी नाम सुनते, ड्रेसिंग का नाम सुने होता था कि हाथ या कभी हाथ पे टूटा मैं तो होगा ना, हमेशा ही सुनते हैं। हैं मैं तो डॉक्टर के पास हमेशा ही जाओगे, सुनता सुनते हो ना। हूँ। मेरी मम्मी नर्स है इसलिए।
हाँ, तब तुमको अच्छे से आइडिया होगा। मतलब जैसे वजह क्या, सपोज कहीं टूट गया तो क्या होता है, डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर क्या करता है, उसको साफ करता है अच्छे से, मतलब जो भी बैक्टीरिया वगैरह हो गया, डस्ट आ गया, उसको हटाता है, ठीक है। फिर बाद में उस पर जो भी काम करना होता है, तो वही काम बच्चे यहाँ पे है। कंसंट्रेशन को बोलते हैं और ड्रेसिंग बोलते हैं। मतलब हमने जो ओर लाया ना वो कंप्लीटली प्योर नहीं है, उसमें जो इम्प्योरिटी है उसको हटा दीजिए। इम्प्योरिटी हटाने के बाद आपका ओर अब प्योर हो गया। प्योर होने के बाद अब उसका रिडक्शन करना पड़ेगा, देन वो सब बच्चे देखेंगे। आज हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं। तो बच्चे एक लाइन क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन सिंपल सी बात है कि किसी भी ओर से इम्प्योरिटीज को रिमूव करना है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, कंसंट्रेशन। क्या बता, देखो तो मेटेलिक ओर्स आर कंबाइंड फॉर्म, मेटेलिक ore as combined from earth crust are often mixed with non-metallic or rocky materials such as clay, sand, limestone. अब present in the metallic ore called gangue or matrix। तो याद रखना, जो impurity present होता है ना, they are called gangue or matrix, ठीक है ना। अब तो क्या बोला, the process of removal of gangue from the ore is called concentration of ore या dressing of ore, सिंपल सी बात। एंड कंसंट्रेटेड ओर के बाद हम आगे के ओर के मेथड को फॉलो करेंगे, सिंपल सी बात है। एक बच्चा क्या क्या लिखा हुआ बच्चा, देखो, दिमाग लगाना, जहां दिमाग लगाना वहां लगाएंगे। गैंग और मैट्रिक्स, मतलब जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है उसको गैंग और मैट्रिक्स बोलते हैं, और उस गैंग और मैट्रिक्स को हटाना प्रोसेस को हम लोग कंसंट्रेशन बोलते हैं। काम खत्म। देखो बच्चा, कंसंट्रेशन दो टाइप से करते हैं, फिजिकल और मतलब केमिकल। केमिकल बच्चा आपका लीचिंग आएगा, केमिकल बच्चे आपका लीचिंग आएगा। फिजिकल में बहुत सारे मेथड है, 1 by 1 इसको हम देखते हैं। मतलब कोई ऐसा मेथड है बच्चा, तो बताओ रे, वो जो मेथड था ना बच्चा, क्या बोलते हैं उसको, मतलब हाइड्रोलिक वाला, वो था ना, हाइड्रोलिक था ना रे, उसमें वो कौन सा मेथड होगा, वो केमिकल होगा कि फिजिकल होगा? फिजिकल होगा। हाँ, ये वजह था जो हाइड्रोलिक बच्चा, हाइड्रोमेटलर्जी, ये केमिकल में आ जाएगा ना रे, वहां पे रिएक्शन कराना पड़ेगा ना, सॉल्युबल है, सॉरी डिसॉल्व होगा तो। हाँ, डिजॉल्व होगा ना बच्चा। डिजॉल्व नहीं होगा तो बच्चा उसको तो फिल्टर करके बाहर, सिंपली डिजॉल्व। सपोज हम क्या बोले, मिट्टी को डाला तुम पानी में, तो जो मतलब कि सूखा घास था वो ऊपर आ गया, वो तो फिजिकल हो गया ना। मतलब बेसिकली जहाँ पे रिएक्शन इन्वॉल्व हो गया, जैसे हाइड्रोमेटलर्जी बेसिकली रिएक्शन इन्वॉल्व हो तीन जाता है। तरह का मेटलर्जी तो केमिकल हो गया। किसका? 3 तरह का जो मेटलर्जी था सभी तो केमिकल हो गया। कैसे हो गया रे? हिट हीटिंग वाला तो केमिकल अब रिएक्शन सिर्फ- हो रहा है। हाँ, फिजिकल वाले में, हाँ फिजिकल वाले में तो देखो सिंपल से जहाँ पे केमिकल से इन्वॉल्व होगा, केमिकल वाला पार्ट में आ जाएगा आपका, है ना। फिजिकल वाले में क्या होगा, देखो फिजिकल वाले में क्या बोला, ग्रेविटी सेपरेशन, यहाँ कोई केमिकल से इन्वॉल्व नहीं होगा। मैग्नेटिक सेपरेशन कोई केमिकल है, एंड फ्रोथ फ्लोटेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका फ्रोथ फ्लोटेशन। देखो ग्रेविटी वाले में क्या बोला, विफली टेबल या हाइड्रोलिक क्लासिफायर, नाम अलग अलग है, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, ठीक भाई, सिंपल सी बात है। ग्रेविटी देखो, ग्रेविटी वाले में क्या बोला, सिंपल सी बात है, बचपन से पढ़ते हैं, एक ऊपर एक नीचे चल जाएगा, काम खत्म। कभी कभी एग्जांपल जो एनसीईआरटी का है, जो एनसीईआरटी का सिंपली डिफरेंस किसमें, डेंसिटी ऑफ एनसीईआरटी में तो लिखा हुआ है हाइड्रोलिक वॉशिंग, ग्रेविटी सेपरेशन लिखा नहीं है। ठीक है, अरे वही मतलब हो गया ना, अलग अलग नहीं हो गया, लिखा है फिर देखो, इट इज अ टाइप अरे ऑफ देखो ना, ग्रेविटी सेपरेशन। वहां पे ये टेबल बनाया होगा, देखो तो ये टेबल बनाया है, हाइड्रोलिक वॉशिंग देखो ना, टेबल बनाया होगा, जहाँ पे एनसीईआरटी में दिया होगा हाइड्रोलिक वॉशिंग, वहां पे टेबल बनाया होगा। हम उस पे आ रहे हैं, सिंपल देखो सर, नहीं बना। देख सिंपल सी बात, रुको सिंपल सा। अरे ग्रेविटी मतलब क्या होगा, डिफरेंस इन, ना मतलब जो उसका डेंसिटी होगा, एक ऊपर एक नीचे आएगा, उसको बाहर निकाल लेंगे। अब देख, है ना, विल्फी टेबल का मतलब क्या है, कुछ नहीं है। देखो इधर, चाहे देखो इधर से तुम लोग ओर को लेके आया, और तुम्हारा क्रस्ट फॉर्म में है, ठीक है ना। इधर से तुम बच्चे वाटर का फ्लो लेके आया, तो वाटर का बच्चे क्या लाया, फ्लो लाया, तो बच्चे यहाँ पे और बच्चे आया, और आया, ठीक है ना। अब बच्चे जो वाटर का फ्लो है ना बच्चा, वाटर का फ्लो आया, ठीक है, वाटर का फ्लो बहुत तेज से इधर आ रहा है, तो अब यहाँ पे ना इस तरह का एक वो बना होगा, ठीक है ना, मतलब ना स्टॉपर, समझ लो ना, स्टॉपर बोलते हैं इसको। तो बच्चा और आया, ठीक है ना बच्चा, और आया, इधर से वाटर आया, तो बच्चा सिंपली क्या होगा, जो हल्का होगा ना वो पानी के ऊपर आ जाएगा ना, जो बच्चा हल्का होगा क्या होगा, पानी के ऊपर आ जाएगा, और जो भारी होगा ना वो नीचे आ जाएगा, और जो नीचे आएगा ना बच्चे वो यहाँ पे जमा हो जाता है,
तो नीचे जाएगा वो यहाँ पे जमा हो जाता है। अब यहाँ बच्चे जो जमा हो गया ना वो आपका ओर पार्टिकल है, और जो इम्प्यूरिटीज है वो नीचे आ जाएगा। कोई कॉन्सेप्ट है बच्चा? सिंपल सी बात है, घर वगैरह में लोग भी यूज करते हैं। तो सिंपल बच्चे क्या हो गया, यहाँ पे इतना स्लोप बना रहता है, स्लोप में बच्चे क्या, बीच बीच में स्टॉपर लगा रहता है, और ऊपर से आप ओर को लेके आए, एक तरफ से आप पानी को लेके आए, तो ओर आया, पानी आ रहा है, तो पानी के फ्लो में जो हल्का होगा पानी के साथ निकल जाएगा, और जो भारी होगा वो नीचे वहीं पे बैठा रह जाएगा। यही मेथड होता है, और कोई मतलब नहीं यहाँ पे। वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार उसको रीड कर लीजिएगा। एग्जैक्टली द सेम ही चीज लिखा हुआ, कोई मतलब नहीं है। डायग्राम समझ आ गया तो डायग्राम ही समझना है और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डायग्राम ही समझना है। चलिए नेक्स्ट, तो बच्चा क्या बोला, हाइड्रोलिक। बच्चा पता इसमें बच्चा कोई दिक्कत है? देखो बच्चा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो अब यहाँ भी आप और एक तरह से वही मेथड है, नाम अलग कर दिया। सुन बच्चा यहाँ पे, तो यहाँ पे सुनना बच्चा, हाइड्रोलिक बच्चे देखो, अब यहाँ बच्चे फिर से और लाया नीचे बच्चा, अब यहाँ पे ना फ्लो वाटर का नीचे से लेके आया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सी बात है बच्चा, यदि फ्लो लाया वाटर से तो जो ऊपर है कौन बच्चा आएगा, हल्का वाला ऊपर आ जाएगा ना। जो हल्का है वो ऊपर आ जाएगा। तो बच्चा हल्का किसको हम मान रहे हैं, गैंग पार्टिकल को मान रहे हैं, और जो और होगा इम्प्यूरिटी को हल्का मान और रहे हैं। हैवियर होता है। हाँ बेसिकली और क्या होता है, हैवियर होता है, और नीचे रह जाएगा और वो ऊपर जाएगा। देख रहे इसी को आई थिंक हाइड्रोलिक बोला होगा वहां पे एनसीईआरटी में। हाँ हाइड्रोलिक वॉशिंग बोला है, बोले इट इज अ टाइप ऑफ ग्रेविटी सेपरेटर in such process upward stream, हाँ आई जो लिखा है upward stream of running water is used to wash the powder door। हाँ वही है ना, देखो मतलब अरे जो पीछे था वो था, देखो पीछे वाला भी क्या था ना, पीछे वाला पार्ट में भी वही बोलेगा ना, ग्रेविटी सेपरेशन, एक हल्का एक भारी। तो जो और था वो स्लोप के ऊपर आ गया था, और जो और जो है ना, सॉरी मतलब जो इम्प्यूरिटीज था वो ऊपर आ गया था ना, और जो और था वो हैवियर था, वो जो स्टॉपर था उसमें फंस गया था। सर इसका मतलब ये है कि हम जैसे कि वाटर का फ्लो नीचे से आ रहा है, पर वाटर का फ्लो को ब्रेक करके जो भारी पार्टिकल नीचे आ रहा है वो हमको मिल जा रहा है, और जो वाटर का फ्लो के साथ निकल जा रहा है ऊपर निकल वो गया, गैंग वो गैंग। हाँ वो हाँ। बेसिकली देखो बेसिकली इस मेथड में ना, बेसिकली इस मेथड में क्या हो गया कि जो गैंग पार्टिकल है वो हल्का है, और क्या है, भारी है, बस कम है। और देखो डायग्राम समझ, मैंने जो वाटर का फ्लो में ऊपर उठ गया वो हल्का हो गया, हाँ जो वो नीचे आ गया वो भारी। भारी हो गया, काम खत्म। चल नहीं बच्चा, बस देखो बच्चा डायग्राम देख लिए, एक बार रीड कर लेना, काम खत्म। चलो देखो बच्चा, अब यहाँ पे लाया मैग्नेटिक सेपरेशन, काम खत्म। देखो इसमें क्या है, एक बच्चा यहाँ पे क्या होता है, दो व्हील लगा दिया, एक बच्चा एक ये ये बच्चा, एक ये व्हील है, यहाँ से तुम है ना ओर को गिराया, तो यहाँ पे से ओर को गिराया, ये इसके साथ चलना स्टार्ट किया बच्चा, और ना ये जो मैग्नेटिक व्हील है ना, तो बच्चा और आया, तो क्या हुआ, जो मैग्नेटिक होगा बच्चा वो इसके साथ चलना स्टार्ट करेगा, बच्चा इधर आ जाएगा, और जो नॉन मैग्नेटिक है बच्चा वो क्या होगा, इससे दूर जाएगा ना। सिंपल सा फंडा है। इसके थ्रू क्या इससे अच्छा तो ये होता है मैग्नेटिक टेबल से पास करवा देते हैं, जो टेबल में अटक गया है वो मैग्नेटिक है, जो अलग निकल गया वो नॉन मैग्नेटिक। जैसे करना तुमको आएगा तो एनसीईआरटी में उसको ऐड करवा देना, समझा। अरे सेम ही चीज हो गया, मतलब अल्टीमेटली वैसा कॉन्सेप्ट वही हो गया कि जो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट हो गया और एक मैग्नेट से क्या हो गया, दूर चला गया, तो जो अट्रैक्ट हो गया वो आपका मैग्नेटिक होगा, जो अट्रैक्ट नहीं किया वो नॉन मैग्नेटिक होगा। तो सिंपल सी बात, देखो अब सिंपल सी बात, अब उस देखो अब हर ओर का अपना कैटेगरी होगा कि कौन मतलब है ना ग्रेविटी सेपरेशन में आएगा, कौन इसमें आएगा। अब बच्चे नाम से लग रहा होगा, देखो अब तुमको ऐसा लग रहा होगा ना, बेसिकली इस वाले में कौन आएगा, जिससे बच्चा क्या होता होगा, आयरन का और आयरन। हाँ सही बात है। बेसिकली यहाँ पे बच्चा अपना आयरन का हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे बच्चा अपना आयरन का मैग्नेटाइट भी वो सब भी आएगा इसमें तो। हाँ मतलब है ना, देखो सिंपली एक बार मतलब कि जो भी मतलब जिसके पास भी ना मतलब है ना, मतलब ये वाला प्रॉपर्टी होता है, मेंटल प्रॉपर्टी होता होगा, उसके लिए यूज करते हैं। तो बच्चा ना मतलब कि ऐसे समझ लो ना, एक बहुत अच्छा बच्चा है ना, मतलब कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को आ जाएगा। हाँ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वाला सब आ जाएगा इसमें। हाँ अब बच्चा देखो बच्चे बेसिकली यहाँ पे मतलब देखो सिंपल सी बात है कि बेसिकली यहाँ पे होता क्या ना कि है ना, जब ऐसे ना बच्चे तुम है ना आयरन का मेटलर्जी करता है, तो आयरन के है ना मेटलर्जी में क्या है, तो है ना आयरन के मेटलर्जी में क्या होगा, जो है ना मतलब कि है ना इम्प्यूरिटी होगा, या जो मतलब कि प्योर ओर होगा,
अब बच्चे क्या बोलोगे, आयरन का मेटलर्जी कर रहा है तो और क्या होगा अपना, मैग्नेटिक होगा, बोलोगे। हाँ, और जो हाँ इम्प्योरिटी तो वो होगा, तो कंपाउंड पे डिपेंड करेगा ना, आयरन का हाँ होगा रे इसका वो, मतलब। हाँ अब देखो अब उल्टा बोल दिया बच्चा ना, से SN टीन है बच्चा, टीन में ना जो इम्प्योरिटी होता है ना वो तो है ना, ये होता है FeWO4। तो अब क्या बोलेंगे, ये Fe का कंपाउंड हो गया, इसमें ये क्या हो गया, ये आपका मैग्नेटिक हो गया। और SN का मतलब जो टीन का ओर है, टीन का ओर वो तो SnO2, ये नॉन मैग्नेटिक है। और इस वजह से इस हाँ कंपाउंड बोलते हैं उल्फमेराइट, MARIT। तो अब देखो अब ऐसा नहीं किया ना हमेशा, तो आप इस मतलब कि इसके बाद वोल्फ इसी बस मैराइट दिमाग मत किसको पाल बोलते हैं, दीजिए। इम्प्योरिटी को? हाँ अब वो टीन में है, देखो मेरी अच्छा बात सुन, मेरी 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 बात सुन। देखो आगे लिखा भी है कि नहीं, देखो आगे लिखा भी है, चलो ठीक है। देखो जो कहने का मतलब क्या है ना कि अब यहाँ पे ये दिमाग में रख लेना कि बच्चा लोग समझना, यहाँ बच्चा ये दिमाग में रख लेना कि और ही हमेशा मैग्नेटिक होगा या इम्प्योरिटी ही हमेशा मैग्नेटिक है, ये गलत कॉन्सेप्ट है। और या मतलब की बोलते हो ना, और या मतलब कि इम्प्योरिटी में कोई भी आपका मैग्नेटिक हो सकता है, कोई भी आपका नॉन मैग्नेटिक हो सकता है। एग्जाम्पल बच्चा आपके सामने, आयरन में जो ओर है वो मैग्नेटिक है, बट टीन के मेटलर्जी में जो ओर है वो नॉन मैग्नेटिक है, वहां पे जो इम्प्योरिटीज है वो मैग्नेटिक है। तो ऐसा भी देखो, अब सिंपल सी बात है, वो सेपरेट हो जाएगा, इसमें दिमाग नहीं लगाना है। देखो क्या बोला सिंपल बच्चा, क्रोमाइट है, क्रोमाइट है। अब उसे आप एग्जैक्ट सब एग्जांपल को मत दिमाग लगाना, एग्जांपल कहीं से याद नहीं रखना, समझने के लिए अगर पढ़ लेना। और कोई बच्चा तो कलर है ना, मिक्सचर ऑफ ऑल्फमेराइट, FeWO4 and cassiterite SO2, ulfite is magnetic whereas cassiterite is non magnetic। तो एग्जांपल डायरेक्टली एक आध को एग्जांपल याद रख लेना, कभी कभी स्कूल एग्जाम वगैरह में पूछ लेता है कि मैग्नेटिक सेपरेशन में आना किसको करते हैं, या वहां पे एग्जांपल दे देते हैं तो बेस्ट रहेगा। अदरवाइज हर एग्जांपल्स को याद रखना पॉसिबल नहीं है, जिस मेटल का हम मेटलर्जी करेंगे उसमें जो यूज होता है उसको हम अच्छे से करें बस। देखो बच्चा, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा आपका फ्रोथ फ्लोटेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रोथ फ्लोटेशन बच्चा। तो ना बच्चा नाम से आपको लग रहा होगा ना, फ्रोथ मतलब झाग का बनना, पता चला ना, मतलब जहां बच्चे झाग बनता होगा उसको फ्रोथ फ्लोटेशन बोलते हैं। अच्छा झाग पता है बच्चे, झाग मतलब क्या होता है, फ्रोथ पता है, फ्रोथ का मतलब पता है ना रे, फ्रोथ पता है, फ्रोथ किसको बोलते हैं? हाँ सर, बियर ग्लास के ऊपर में जो रहता है उसी को बोलते हैं। हाँ सर, ठीक झाग होता है। जैसे कि उसके ऊपर नहीं होता, बाकी जगह में भी होता है। है, हाँ ठीक है। देखिए इधर, दिमाग उधर ही है। देखो बच्चा इधर, तेरा कहा था दिमाग, एग्जांपल दे तू। चल 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 देख इधर, कपड़े वो धोने अब के एक लिए ही होता देगा है बाकी झाग। जगह पे। कपड़े धोने के लिए तो झाग वॉशिंग होता है। मशीन इसमें वही तो भी था। कितना सारा अभी तक जगह तो एग्जांपल है। हाँ अब इतना देर में सभी बोल देगा, मैं भी बोल जो देता और हूँ। जिस लाइन समुंदर में भी पे है। होता है, समुद्र के ऊपर समुद्र में भी झाग होता है। दिखा में, हाँ वही तो। कितना ऋषभ सारा जिंदा है जगह रे? वो जिंदा है सर। हाँ सर एकदम, बोला तो वो ये ठंडा सब लग तो रहा है। 10 पे भी था इसलिए। अच्छा तुमने कुछ बोल रहा था ना? अरे, हाँ इसलिए नहीं बोल रहा था, ए, वो देख रहा था कि कौन पहले एग्जांपल दे, फिर वो बोलेगा, क्या वरना ही उसको डाउट खुद पूछूं। चलिए सर केमिस्ट्री पढ़ते हैं। चलो बच्चा देख इधर, है क्या ना, समझिएगा कि फ्रोथ फ्लोटेशन बच्चा फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिएगा, ये होता है किसके लिए, सल्फाइड ओर के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाता है कि फ्रोथ फ्लोटेशन किस टाइप के ओर के लिए होता है, सल्फाइड ओर। पीछे वाले बच्चा हम कहीं नहीं लिखे थे किसके लिए, बट यहाँ याद रखिएगा ये सल्फाइड ओर के लिए होता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है और बेसिकली पूछता ही है लगभग लगभग बच्चा, ठीक है ना। अब बच्चे ना यहाँ पे क्या देखो, अब किस प्रिंसिपल पर बच्चा बेस्ड है ये, इसका जो बच्चा प्रिंसिपल है ना, ये प्रिंसिपल क्या बोलता है ना, ओर और इम्प्यूरिटी, सुनो बच्चा, ओर और इम्प्यूरिटी का ना जो वेटेबिलिटी होता है वो ऑयल के साथ और पानी के साथ अलग अलग होता है। पता है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ओर है और जो मतलब कि है ना, मतलब कि क्या बोलते हैं इम्प्यूरिटीज है, कोई एक क्या करेगा, पानी के साथ चल जाएगा, और बच्चा कोई एक क्या करेगा, किसके साथ चल जाएगा, आपको क्या बोलते हैं उसको, मतलब भाप कि के साथ। ऑयल के साथ। जैसे कि सर हाँ रुई का एक, हाँ एग्जांपल, रुई तेल में ज्यादा नहीं घुलेगा पर वो पानी में घुल जाएगा।
कॉटन। हाँ हम्म। हाँ मतलब देख कहने का मतलब क्या है समझिएगा, मतलब कहने का मतलब क्या है ना, मतलब यहाँ पे इस है ना सिंपली क्या है, इसका जो लिखा है ना डिफरेंशियल वेटेबिलिटी, देखो क्या लिखा हुआ है, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन डिफरेंशियल वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओर एंड गैंग बाय ऑयल एंड वाटर। सुन बच्चा, कहने का पता बच्चा मतलब क्या है ना, तो कहने का मतलब क्या है ना, ओर का जो ओर किसके साथ जाएगा, ऑयल के साथ जाएगा, और जो गैंग है वो किसके साथ जाएगा, वाटर के साथ जाएगा। गैंग पार्टिकल कुछ अदरवाइज हम लोग दिमाग में क्या पाल के रखते हैं कि जो अपना ओर है ना वो हमेशा वाटर के साथ जाएगा, ऐसा नहीं है। तो बेसिकली इसकी बात कर रहा है, यहाँ पे क्या बोला, ओर और गैंग पार्टिकल। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन किसके साथ जाता है, कौन किसके साथ जो जाएगा, इस पे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। ओर और गैंग पार्टिकल में कौन किसके साथ जाएगा उस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो ओर आपका जाएगा किसके साथ, ऑयल के साथ, और जो हमारा मतलब कि गैंग पार्टिकल है वो आपका जाएगा ऑयल के साथ। यहाँ क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है, देखिएगा। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर, एग्जाम्पल लिखा पीबीएस है, कॉपर बाराइट है, जिंक ब्लेंड है। तो जहां मुझे सल्फाइड, सल्फेट मत करना, सल्फाइड की बात कर रहा है, सल्फेट की बात मत करना, सल्फाइड की बात कर रहा है। सल्फेट और सल्फाइड में अंतर है, देखो बच्चा। अब क्या क्या मतलब होता है सभी सल्फाइड और ऑयल सॉल्युबल होता है, हाँ? सभी सल्फाइड और ऑयल सॉल्युबल होता है। यदि यहाँ पे बोल रहा है, मतलब देखो सिंपल सी बात है, तुमको सॉल्युबल की बात मत करना, हम सॉल्युबल नहीं बोले, हम क्या बोले, वेटिंग प्रॉपर्टी, और तुम सॉल्युबल मत बोलना। अच्छा, मतलब प्रेफरेंशियल वेटिंग, मतलब वो ज्यादा सॉल्युबल होता है, मतलब ज्यादा वेट होता है। उसके साथ जाने मतलब उसके साथ उसको चला जाता है, तो उसके साथ वो अट्रैक्ट हो जाता है, कहने का बात ये हुआ। हम है ना डिजॉल्व होने की बात नहीं कर रहे। हाँ सर, सर देखो मतलब इधर ज्यादा वेट करने का मतलब ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है ऑयल को ना। हाँ हाँ हाँ, देखो अच्छा, अब सिंपल क्या बोला है, पढ़िए बच्चा। अब पॉइंट जब क्या क्या क्वेश्चन बनता है, क्या बोला, ए सस्पेंशन ऑफ फाइनली पाउडर ओर विथ वाटर इज मेड। डायग्राम्स दिख रहा है ना, मतलब यहाँ पे क्या क्या, पाउडर ओर को और वाटर को देखा रखा। आगे बच्चे क्या बोला, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ ओर वेरियस एडिटिव सच एज फ्रोथर, स्टेबलाइजर, बच्चे ये सब कलेक्टर हम यूज करते हैं, हर का अपना अपना फंक्शन है। फ्रोथर का काम क्या है, स्टेबलाइजर का काम क्या, हर एक का अपना अपना क्या होता है, फंक्शन होता है। ठीक, तो नाम से लग रहा होगा, फ्रोथर मतलब क्या होगा, जो फ्रोथ फॉर्मेशन में हेल्प करता होगा। स्टेबलाइजर का मतलब क्या होता है, जो मतलब वो जो फ्रोथ बना है ना वो जल्दी खत्म ना हो जाए। वैसे तुम देखो कभी है ना झाग बना है पानी में, हवा में बनाते हैं देखो, फूकते हाँ तो है सर। ना वो गोला बन के ऊपर आता है, वो ठीक है ना। वो बबल वाला ना। हाँ। अब देख वो स्टेबल होगा नहीं होगा उसी चीज पे डिपेंड करता है, उसको कोई स्टेबल करेगा। तो जो फ्रोथ बना उसके लिए हम स्टेबलाइजर का यूज करते हैं, जो फ्रोथ बना उसके लिए स्टेबलाइजर का यूज करते हैं। एक पॉइंट आएगा यहाँ पे कलेक्टर, उसका भी अपना सिग्निफिकेंस है, उसका बच्चा अपना क्या है, सिग्निफिकेंस है। देखो बच्चा हम आते हैं इस पे, देखो एक मिनट रुक जाओ, समझिएगा अच्छे से। देखो बच्चा सिंपल सी बात क्या है ना, कि जो सिंपल से बच्चा ऑयल जो था बच्चा, ऑयल पता है, ऑयल, ऑयल का काम पता है बच्चा, ऑयल बोलोगे, ऑयल है ना मतलब कि है ना दो पार्ट होता है ऑयल में। एक होता है क्या बोलते हो उसको, मतलब कि हाइड्रोलिक पार्ट, सब क्या होता है मतलब कि हाइड्रोफोबिक पार्ट, एक होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट। तो जी कभी सुने मतलब एक्शन ऑफ सोप पढ़े हो, तुम लोग हाँ 10th सर। सीबीएसई, जो सीबीएसई पढ़ा होगा उसको आइडिया होगा, जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा है। हाँ देखो सर, हाँ। समझना नहीं पड़ा है। हाँ देखो बच्चा, बच्चा सरफेस ऑयल में ना दो, सरफेस केमिस्ट्री हाइड्रोफोबिक में तो पार्ट पढ़ा ऑयल पे हाँ जाता हाँ है, हाँ हाइड्रोफिलिक पार्ट सरफेस में वाटर भी पे तो था। जाता है। हाँ हाँ सरफेस पर पढ़े। हाँ देखो ऑयल में ना, जो ऑयल का था, ऑयल में दो पार्ट होता है। एक को बच्चा हम लोग बोलते हैं है ना पोलर पार्ट, एक को बोलते हैं नॉन पोलर पार्ट। मतलब बच्चे कहने की बात क्या हो गई ना, कि ये जो बच्चे है ना ये तो नॉन पोलर पार्ट है, और बच्चा ये जो बच्चे पार्ट है सपोज बच्चे यहाँ पे हम है ना चार्ज दे दिए, ये आपका पोलर पार्ट है। तो जो ऑयल है, ऑयल में दो पार्ट है, एक आपका पोलर है, एक आपका नॉन पोलर है, ये याद रखना। मतलब बच्चे ये ना मतलब फिर उस चीज पे डिपेंड करेगा कौन किसके साथ जाना चाहेगा, पोलर ये उस वाला, चीज पे। पोलर वाला ये है मतलब वो, मतलब हाइड्रोफिलिक है, हाँ हाइड्रोफिलिक। हाँ मतलब हाँ मतलब पोलर वाला पार्ट आपका हाइड्रोफोबिक, नहीं फिलिक है, सॉरी, हाइड्रोफिलिक। हाँ हाँ सही है। पोलर पार्ट आपका हाइड्रोफिलिक और है, नॉन पोलर मतलब वाला वो हाइड्रोफोबिक। इंटरेक्ट, हाँ, और नॉन पोलर पार्ट आपका हाइड्रोफोबिक है। वो नॉन पोलर पार्ट बच्चा ऑयल आपका के साथ हाँ जाएगा। हाइड्रोफोबिक है।
बस ये समझते, ये बच्चे ना, ये बच्चे आपका सिंपल एग्जांपल होगा किसका, ऑयल का, मतलब एग्जांपल हो गया। अब बच्चा ना यहाँ पे ना एक वर्डिंग है, देखिए बच्चे, ये बच्चे कि हाँ वर्डिंग है, थोड़ा सा हम रिएक्शंस पे जा रहे हैं, 10th बच्चे थोड़ा सा कंफर्ट फील, तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना बच्चा। यहाँ बच्चे ना एक वर्डिंग लिखा हुआ सोडियम इथाइल जेंथेट, सोडियम इथाइल जेंथेट यूज होता है एज ए कलेक्टर। सुनो बच्चा, वो समझाएंगे आपको, वो कलेक्ट करता है बच्चे, कैसे करता है कलेक्ट सब बताते हैं, सुनना बच्चा आराम से। जैसे अल्कोहल है बच्चे, ये आगे बच्चे है ना, इसको थोड़ा सा लिख कलेक्शन लेना, का मतलब है, कोई फिर से बोल देंगे? अभी आएगा, हम अभी नहीं बताएं बच्चे, अभी याद रखिएगा, ये कलेक्टर, कलेक्टर का मतलब क्या था, कलेक्ट करना। और किसको करे कलेक्ट, उस पर हम आते हैं, सुन अभी किसको चाहे करे कलेक्ट, हम उस पर आ रहे हैं, सुन बच्चा आराम से। पहले देखो अल्कोहल है बच्चा, ये यहाँ अटैक करता है, पाई 1 शिफ्ट कर जाएगा, सुनना आराम से। रिएक्शन पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, रिएक्शन पे ज्यादा दिमाग, यहाँ पे एस नेगेटिव होगा, डबल बॉन्ड एच होगा। अच्छा हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, ओ पे प्लस चार्ज अनस्टेबल होता है, वो अपना प्लस चार्ज किसको दे देगा, डबल बॉन्ड एच को दे दिया होगा बच्चा। ऐसे समझ नहीं आया इसमें। अरे समझना नहीं है, 10th का बच्चा उसको समझना नहीं है, अभी 10th वाले बच्चे को समझना नहीं है, उस पे हम उसको ले इस क्लास में कौन कौन है? 10th का बहुत तुमसे ज्यादा 10th वाला है, ठीक है। हाँ। देख इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख, देखो अच्छा इधर। तो अभी बच्चे रिएक्शन पे आप लोग मत जाओ, अच्छा लोग अभी तुम लोग रिएक्शन पे मत जाओ। देखो अभी ये ना, अभी ये बना होगा, बस तुम लोग बस ये देखना कि यहाँ पे ना एसिडिक हाइड्रोजन है, और जब इसको ना NaOH के साथ लेता है ना, NaOH के साथ, तो क्या बनेगा देखो, तो बच्चे को हम इसको कैसे बनाएंगे, RO है ना बच्चा, C डबल बॉन्ड S है, और वो जो S था, हाँ S नेगेटिव और Na प्लस लिख सकते देखो तुम। हाँ सर। मतलब वो जो एसिड आया ना, वो H प्लस, जो बच्चे बेस आया ना, वो H प्लस लेके बाहर निकल गया। अब बच्चा समझना इसमें कहानी, अब बच्चा इस चीज की समझ देखो, अब इसी कंपाउंड को ना सोडियम इथाइल जेंथेट बोला जाता है, सोडियम इथाइल जेंथेट। Na आपका यहां से आया, R आपका इथाइल समझ लेना, इथाइल सोडियम इथाइल, R नहीं, R बच्चा आपका अल्काइल पार्ट हो जाएगा, नॉन पोलर पार्ट हो जाएगा, R बच्चा आपका इथाइल वाला पार्ट हो जाएगा। सोडियम इथाइल, सुनो एक मिनट, सोडियम इथाइल जेंथेट, ये देखो अब इस वाले पार्ट थोड़ा सा देखोगे ना, ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट आप बच्चा बोल सकते हो ये पोलर पार्ट है, देखो तो है, और ये जो बच्चे पार्ट है, सुनना, ये वाला पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट क्या होगा फिर से, मतलब ये यदि लॉन्ग कार्बन चेन हुआ, हाँ, ये आपका क्या होगा, नॉन पोलर पार्ट होगा। हाँ सुनना आराम से बच्चे, आप सुनना मेरी बात, अब बच्चे सुनना मेरी बात, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड सोडियम इथाइल जेंथेट। तो बच्चे 10th वाले बच्चे देखना बच्चे, अब इसका बस ना याद रखना, ये एक कलेक्टर है। अब ये कैसे कलेक्टर होगा बच्चा, उसकी बात हम आपको बताएंगे बाद में, बस हल्का सा याद रखना कि ये कलेक्टर की तरह बिहेव करता है, और इसका कोई काम नहीं, ये एज ए कलेक्टर काम करता है। सुन बच्चा आराम से, अब देखो, अब बच्चा क्या है, जो ऑयल है, ऑयल देखो, अब ऑयल जो बच्चा है ना, ऑयल जो है ना, उसमें भी 2 पार्ट है बच्चा, देखो तो ऑयल में कैसे 2 पार्ट, ऑयल की तरह बिहेव करता है, इसलिए वो कलेक्ट कर लेता है उसको। अब वही कहानी बच्चा आएगा यहाँ पे, तो वही कहानी आएगा, सुन बच्चा यहाँ पे आराम से। देखो बच्चा, अब ना आपने बच्चे क्या किया था यहाँ पे ना बच्चा, यहाँ पे आपने ना ओर को ना पानी में और ऑयल में मिला के डाल दिया था, बस सब कुछ डाल दिया था। बच्चे यहाँ से ना हम एक डालते हैं एजिटेटर, मतलब बच्चे जो घुमाता है, ताकि बच्चा अच्छे से क्या कर जाए, मिक्स कर जाए, ताकि बच्चा अच्छे से क्या कर जाए, मिक्स कर जाए, ठीक है ना। और यहाँ बच्चा मतलब बच्चे पानी बच्चे क्या क्या मिला हुआ है, वाटर है, ऑयल है, आपका बच्चा और है प्लस, हाँ मतलब सोडियम इथाइल होता है ना, उसको मिला चुके हैं यहाँ पे, सोडियम इथाइल जेंथेट है। अच्छा, ACX हाँ देखो चल कुछ, अब देखो, अब देखो सब कुछ, अब समझना बच्चे, अब इंपॉर्टेंट चीज सुनना बच्चे, अब बच्चे यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज समझना बच्चे, ये सब कुछ यहाँ पे है बच्चे। हमारा दिमाग तो काम कर गया कि यहाँ पे ऑयल तो बच्चे ऊपर होगा बच्चा, ऑयल ऊपर होगा और नीचे होगा ना बच्चा, और को तुम डाला नीचे था, और आपका नीचे था,
और दोनों के बीच में सोडियम इथाइल जेनथेट है। सुन बच्चा, अब इसको कलेक्टर क्यों बोलेंगे समझना। अभी तक के सेटअप में किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। हमने ओर को डाला, पानी डाल दिया, ऑयल डाल दिया और सोडियम इथाइल जेनथेट डाल दिया। अब सुनना बच्चा, और हमने एक एजिटेटर, इसको दिस इज कॉल्ड एजिटेटर, मतलब इसका बच्चा काम होता है उसको मिला देना, एजिटेटर ये बच्चे मिलाने का काम करता है। सुन बच्चा आराम से। अब बच्चा यहां से ना मुझे डायग्राम देखना है एनसीईआरटी में। इधर से बच्चा क्या होता है ना, एयर डाला जाता है। ये बच्चा इधर से डालेगा एयर। सुनना बच्चा आराम से, इतना समझ आ गया। एयर देखना बच्चा। अब बच्चा बताओ जो एयर है वो पोलर होगा या नॉन पोलर होगा? पोलर ही होगा। नॉन पोलर। एयर कहां से पोलर होगा? नॉन पोलर होगा ना रे। हाँ, एयर क्या होगा? नॉन non-polar ही पोलर होगा। सुन बच्चा, यदि एयर नॉन पोलर है तो वो किसके साथ जाएगा? नॉन पोलर पार्ट के साथ जाएगा बच्चा। हाँ सर। सुन बच्चा हाँ आराम सर, से। हाँ। एयर जाएगा किसके साथ? नॉन पोलर पार्ट। देखो अब हम आते हैं मेन पार्ट कहानी को। अरे यार इसको क्या हो गया यार, एक मिनट बच्चा। सोचा थोड़ा सा मिटा बच्चा, इस वाले पार्ट को लिखे हो ना, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले ले। ये जो चित्र हम लिखे रिएक्शन उसको स्क्रीनशॉट लिखे हो। चलो ठीक है, अच्छा देखो अब सुनना इधर आराम से। सुन बच्चा, अब इधर से जो तुम डाला एयर ना, सुन अब आराम से बच्चा, इधर से जो एयर आया ना, अरे यार तो बच्चा जो इधर से एयर आया ना, तो एयर में देखो एयर आपका नॉन पोलर है, तो एयर क्या करेगा ना, सोडियम इथाइल जेनथेट का ना जो नॉन, देखो ये आपका नॉन पोलर पार्ट है। सोडियम इथाइल जेनथेट में जो नॉन पोलर पार्ट था उसको ले लिया, और जो बच्चा पोलर पार्ट था वो कुछ ऐसा था। देखो तो सोडियम इथाइल जेनथेट का फॉर्मूला देखिएगा बच्चा, ऐसा ही था ना। ये आपका नॉन पोलर पार्ट है, ये आपका पोलर पार्ट है, ठीक है ना। तो जब आपने बच्चे एयर को डाला, सुन बच्चा आराम से, जब आपने एयर को डाला तो एयर क्या किया, सोडियम इथाइल जेनथेट जो कहां था बच्चा, हमारे ऑयल और वाटर की और नीचे बैठा हुआ था। हाँ, और नीचे बैठा हुआ था, ऑयल ऊपर था, अब बीच में कौन था, सोडियम इथाइल जेनथेट था। जो ही आपने एयर उधर से लाया तो एयर में क्या किया, सोडियम इथाइल जेनथेट का जो नॉन पोलर पार्ट था वो चला गया। अब बच्चा देखो, अब एयर बच्चे क्या होगा, एयर ऊपर जाएगा नीचे आएगा? एयर का तो वो तो ऊपर ही जाएगा ना। एयर तो क्या होगा, बबल्स के फॉर्म में ऊपर जाना स्टार्ट करेगा ना। सुन बच्चा, हाँ सर। जब बच्चा एयर ऊपर जाएगा ना तो नीचे और था, वो बोला क्या भाई हमको भी साथ लेके चल। बता बच्चा, क्या ये सल्फाइड और को ऊपर लेके जा सकता है? सुन देख बच्चा, अब तुम्हारा ना इस वाले अरे सुन इधर, हम बच्चा सुन क्या बोले। अब ये एयर क्या किया, सोडियम इथाइल जेनथेट का नॉन पोलर पार्ट ले लिया था, और पोलर पार्ट इस तरीके से था, और चूंकि एयर का फ्लो बच्चा ऊपर होगा, जल्दी से बोल, एयर का बच्चे फ्लो ऊपर होगा ना, तो जब एयर ऊपर जाना स्टार्ट करेगा ना, जब एयर ऊपर जाना स्टार्ट करेगा ना बच्चा, तो जो सल्फाइड नीचे था ना, सल्फाइड और जो नीचे था वो इसके साथ, वो उसके साथ भी ऊपर जाएगा। हाँ या ना बोल बच्चा, क्योंकि सल्फाइड और तो पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा रे? सल्फाइड और की बात कर रहा हूँ। पोलर ही होगा। बोलो चाहे किसी को दिक्कत है? सल्फाइड होगा, मेटल सल्फाइड बच्चा, मेटल सल्फाइड तुम्हारा पोलर ही होगा ना। सुना आराम से, एयर आया, बस गौर सुनिएगा, एयर आया, सोडियम इथाइल जेनथेट के नॉन पोलर पार्ट को अपने में संभाल लिया और पोलर पार्ट को छोड़ दिया, और एयर जब ऊपर चलना स्टार्ट किया ना, तो और क्या बोला, भाई मेरे को भी साथ लेके चल। तो वो क्या बच्चा, उसको दया आया, रिसीवी प्रजाति का था ना, वो भी पोलर था, वो भी पोलर था, दोनों सेम प्रजाति का था ना, तो कहा चल तेरे को लेके चलते हैं, और उसको लेके ऊपर चलना स्टार्ट किया। ऊपर चलना क्या क्या स्टार्ट किया। अब समझ आया कि सोडियम इथाइल जेनथेट को कलेक्टर क्यों बोला गया? बोलो बच्चा। सर सोडियम मिथाइल हाँ जेनथेट का सर। जरूरत क्या था, ऑयल पहले से था, ऑयल भी तो ये अरे काम अरे कर सकता है।
हारे बोलना, फिर से बोलना। ऑयल भी तो ये काम कर सकता था, फिर अरे सोडियम भाई ऑयल इथाइल तो ऊपर आ रहा, जरूरत क्या? ऑयल तो ऊपर था, वो नीचे था ही नहीं ना। जो बीच में था वही कलेक्ट, नीचे से कलेक्ट ऊपर पहुंचाएगा ना। तो ऊपर वाले फ्लोर पे बैठा हुआ है, नीचे तो कोई बैठा हुआ सॉल्यूशन है। में ऑयल का फिर ऊपर क्या कैसे काम है? जाएगा? सीढ़ी से जाएगा कि ऊपर ना, मतलब हवा में तैर के जाएगा? तो हाँ, फिर सॉल्यूशन में अगर ऑयल का, तो ऑयल का क्या काम है? ऑयल तो उसके साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा था ना। पहली बात, ऑयल तो पानी के ऊपर तैर रहा था। ऑयल तो हाँ, तो अगर पानी के ऊपर पानी के तैर ऊपर रहा था तैर रहा ना। है तो उसका काम क्या है फिर? किसका किसका? ऑयल का। वही बता रहा हूँ तेरे को, तू समझ आने अभी तक ना, सुन ना। ऑयल ऊपर बैठा हुआ था और नीचे और था बैठा हुआ। वो दोनों दोनों सोडियम में कोई इथाइल इंटरेक्ट। जेनथेट ऊपर लेके जाएगा तो ऑयल उसको फिर ले लेगा। हाँ वही सुना, वही बता रहा हूँ, सुन बच्चा, मेरी बात सुन। ऑयल ऊपर था और नीचे था, दोनों में कोई इंटरेक्शन था? दोनों अपना नहीं। अपना मतलब कि बोला कि हम है ना, हमारा अलग प्रॉपर्टी है, और बोला हमारा अलग प्रॉपर्टी है। दोनों अपना अपना एकदम है ना, ईगो में बैठा हुआ है। इसके लिए बीच में जो मीडियम का रिक्वायरमेंट हुआ ना, मीडियम आया बन के, कौन? इथाइल जेनथेट। वो भी काम नहीं कर रहा था। उसको भी, उसके लिए भी हम एयर सप्लाई करना पड़ा अपने को। हमको एयर सप्लाई करना पड़ा। वो जो एयर आया ना, तो एयर जो ही आया, तो एयर में जो इथाइल जेनथेट था वो उसके साथ चला गया। और जब है ना, एयर में सोडियम इथाइल जेनथेट गया ना, तो एयर का जब फ्लो ऊपर हुआ ना, जब एयर ऊपर चलना स्टार्ट किया, जब एयर ऊपर चलना स्टार्ट किया ना, तो इसमें क्या किया, सल्फाइड और को ये ले लिया। क्यों ले लिया? तो क्या नेचर आइडेंटिकल हो गया था ना रे। अब तो नेचर आइडेंटिकल हो गया था ना। जब ये ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, सुन, ऊपर गया, जो ही ऊपर गया तो क्या होगा, जो ओर है, हम क्या पढ़े थे, ओर का वेटिबिलिटी किसके साथ है? ऑयल के साथ कि पानी के साथ? ऑयल के और साथ। पहले देखो, पहले और नीचे बैठा हुआ था, वो ऑयल के पास पहुंच ही नहीं पा रहा था। उसको पहुंचाने का काम कौन किया यहाँ पे? ऑयल के पास। कलेक्टर ने इथाइल दिया। जेनथेट ने उसको कलेक्ट करके ऑयल को दे दिया, इसका कलेक्टर है। हाँ, अब ये काम चलता रहेगा ना, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, जब तक चलता रहेगा, जब तक कि सारा का सारा और ऊपर नहीं पहुंच जाएगा। इसके लिए क्या होता है, अब बच्चा देख, वो जो इथाइल जेनथेट था ना, वो ऊपर ले जाने के बच्चे क्रम में क्या होता है, कभी कभी ब्रेक कर जाता है। मतलब जो बॉन्डिंग था ना किसके बीच, नॉन पोलर और पोलर के बीच जो बॉन्डिंग था ना, कभी कभी ब्रेक कर जाता है। उसके लिए यहाँ पे डाला जाता है स्टेबलाइजर, मतलब जो ब्रेक ना करे। ये तुमको समझ आया कि नहीं? इथाइल बोलिए ना जेनथेट मतलब, स्टेबलाइजर का काम। पर इतना समझ ना, इथाइल जेनथेट का काम समझ आया? हम्म। बोला किसी को दिक्कत है यहाँ तक? देखो सही, ये मतलब बस समझ गए, कहानी खत्म। मतलब सोडियम इथाइल जेनथेट और जो नीचे बैठा हुआ था उसको ऊपर पाना, ऑयल के पास पहुंचा दिया। ऑयल उसके साथ मतलब कि है ना, वेट है ना, उसका इंटरेक्शन है। वो फिर बाहर क्या बच्चे कहेगा, जो सरफेस होगा ना, सरफेस पे आपका कौन आ जाएगा? देख बच्चा, यहाँ पे सरफेस पे आपका कौन आ जाएगा? और आ जाएगा, सरफेस पे आपका और आ जाएगा। बाद में उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। सुन मेरी बात, अब देखिए, हाँ बच्चा मेरी बात समझिएगा। यहाँ बच्चा क्या बोला, बच्चे यहाँ समझिएगा कि जो इथाइल जेनथेट था वो आपका कलेक्टर था, और कलेक्टर को कभी कभी स्टेबलाइज करने के लिए स्टेबलाइजर डाला जाता है। वो जो कलेक्टर है, ऊपर ले जाने के क्रम में जो बच्चे बबल्स है ना, बबल्स कहीं ब्रेक ना कर जाए, फूट ना जाए। जो एयर का बबल्स था ना, वो बीच रास्ते में रह गया, तो उसको स्टेबल करने के लिए हम डालते हैं स्टेबलाइजर। वो सब आगे आपको लिखा होगा। देखो अच्छा, यहाँ पे ना हम लोग एक टर्म यूज किए, सल्फर का और इसके साथ इंटरेक्ट करता है। सल्फर का और इसके साथ इंटरेक्ट करता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन ऑफ सल्फाइड ओर, एडजॉर्प्शन ऑफ सल्फाइड ओर, एडजॉर्प्शन ऑफ सल्फाइड ओर बोलते हैं इसको। यही कहानी है। मतलब बच्चे, इथाइल जेनथेट बीच में है, बबल्स आएगा, इथाइल जेनथेट इंटरेक्ट करेगा, जब वो ऊपर जाएगा तो सल्फाइड का और उसके साथ क्या करेगा, एडजॉर्ब हो जाएगा, वो उसको ऊपर लेके चल जाता है। ऊपर है ना ऑयल बैठा हुआ है, उसको लेके फिर सारा का सारा वहां जमा हो जाता है। बाद में हम क्या करते हैं, उसको और को बाहर निकाल लेते हैं, और नीचे क्या इम्प्यूरिटीज जमा रह जाता है। अल्टीमेटली फंक्शन इसका यही है। यहाँ पे बहुत कुछ कहानी लिखा होगा। देख भाई, देख अच्छा, फ्रोथर वजह क्या, सच एज पाइन ऑयल हैव द फॉर्मेशन ऑफ फ्रोथ, उसका कोई मतलब नहीं है। फ्रोथ स्टेबलाइजर याद रखिएगा, केरोसोल और एनिसोल, एनिलीन सॉरी, पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है।
केरोसॉल और एनिलीन फ्रोथ को स्टेबलाइज करता है। मतलब वो जो इथाइल जेंथेट ने जब मेटल सल्फाइड ओर को लेके ऊपर जाने का ऊपर जो जा रहा था ना, उस केस में इसकी बारी आती है। वैसे कलेक्टर का मतलब क्या है? सच है इथाइल जेंथेट, पोटेशियम सोडियम किसी के साथ ले लेगा, फैटी एसिड, ये इसकी कहानी है। एक बार ना देखो, हमने बहुत इसमें बहुत कुछ करा दिया। एक बार एनसीईआरटी से ना फ्रोथ फ्लोटेशन पढ़ लीजिएगा, इससे ज्यादा नहीं लिखा होगा। यहाँ पे ना बच्चा फिजिकल मेथड वाला जो कंसंट्रेशन था वो खत्म हो जाता है। फिजिकल मेथड का कंसंट्रेशन यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो आज वाले क्लास में हमने ऐसा बहुत कुछ किया भी नहीं, एक बार बस गो थ्रू हो जाएगा पूरे पीडीएफ से कुछ नहीं। कल का बच्चे जो पार्ट है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, जब बच्चे हम कल करेंगे प्रोडक्शन वाला पार्ट। मतलब एक बच्चे है ना लीचिंग आएगा, केमिकल मेथड हल्का सा उसको बात करेंगे, फिर निकल जाएंगे वहां से, ज्यादा बात वहां नहीं करेंगे। बच्चे घुस जाएंगे हम कहाँ प्रोडक्शन वाले पार्ट में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली तो जो मेन फैक्ट है वो तो मतलब हम पर्टिकुलर मेटल का जब करेंगे एक्सट्रैक्शन, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। बट इन सब टर्म्स के बारे में आपको भली भांति मालूम होना चाहिए। इन सब आज की क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था वो था फ्रोथ फ्लोटेशन। इसको जितने अच्छे से एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या जो मॉडर्न का कल मॉडर्न कब कर लेते क्लास ना है? क्या बच्चा, कल कब क्लास होगा? सेम टाइमिंग